इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको हिंदी भाषा में लिखी गई रोमांचक फैंटेसी कहानियां और उपन्यास सुनने और पढ़ने को मिलेंगे। इन कहानियों में जादुई दुनिया, रहस्यमयी शक्तियां, अद्भुत पात्र और कल्पना से भरे रोमांचक सफर शामिल हैं। हमारा उद्देश्य आपको एक ऐसी कल्पनात्मक दुनिया में ले जाना है जहां कहानी, रहस्य और रोमांच का अनोखा अनुभव मिल सके। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां और घटनाएं पूर्ण रूप से काल्पनिक फिक्शनल हैं। इनका वास्तविक दुनिया, किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन और रचनात्मक कल्पना को प्रस्तुत करना है, न कि वास्तविक जीवन को प्रभावित करना। अगर आपको फैंटेसी, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत कल्पनात्मक यात्रा का हिस्सा बनें। एक भी नहीं दिव्य घोड़ा रौंदना और दिव्य घोड़ा क्षणभंगुर। आप इसका पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। सुजिमो शांतचित्त रहीं, मुस्कुराती रहीं, कोई टिप्पणी नहीं की। घाटी के नीचे, अभी आपकी क्षमताओं को देखते हुए, हालांकि आप फाउंडेशन जितने अच्छे नहीं हैं, अभी उसकी पूरी गति को देखते हुए, कोई भी घोड़ा इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह ऐसा कर सके। दानव कृषक स्तरों को पार करने और विरोधियों को मारने में सर्वश्रेष्ठ हैं। उसे क्यूई शोधन योद्धा भी यहां हो सकते हैं। कदम जबरदस्त ताकत के साथ आया। दूसरी ओर डिवाइन स्टीड था। सुजिमो ने बिल्कुल भी पलकें नहीं झपकाईं। उनका ध्यान 3 शैलियों को सीखने पर केंद्रित था। वह टेम्परिंग अनुभाग और टेंडन परिवर्तन अनुभाग और काम करके उसे पकड़ो। यदि सुजिमो को उनके करीब जाने का अवसर मिलता, तो वह अभी भी सक्षम होता जब उन्होंने उड़ने वाली तलवारें चलाईं। यह कहीं बेहतर और कहीं अधिक था। सुजिमो ने डाई यू को देखा, अब उससे अलग होने की अपनी अनिच्छा को छिपा नहीं रहा था। यह सरल लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह आकाश तक पहुंचने जितना ही कठिन था। स्थापना कृषक, यदि आप उनके निकट रहने में सक्षम हैं, तो आप सुजिमो ने रास्ते में घोड़े की सवारी नहीं की। स्वीकृति, क्यूई शोधन योद्धाओं की तुलना में लचीला। उन पर अन्य हमले हो सकते हैं, और सुजिमो ने सहज भाव दिखाया और शहर के गेट तक चली गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के पास नहीं था। अनुभाग को मजबूत करना, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना। मौसम ठंडा हो गया था और जल्दी सर्दी आ गई थी। लेकिन सुजिमो अपने शरीर के आकार को बदलकर पूर्ण परिवर्तन करने में सक्षम। ज्यादा बात करने पर किसी की जुबान फिसलना तय था। सुजिमो ने एक गहरी सांस ली और देखते हुए खेती के खेत से बाहर चला गया। फिलहाल जगह, उसके सिर के ऊपर से भाप के गर्म सफेद बादल उठ रहे थे। यदि किसी ने हड्डियों को मजबूत करने वाले अनुभाग में प्रारंभिक सफलता प्राप्त की है, तो एक बार यह नकली नहीं है, यह 100% वास्तविक है। सुजिमो कैंडलैंड को पार करते हुए पिंग यान टाउन से उत्तर की ओर बढ़े। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने धीरे से कहा, यान के राजा, अपनी गर्दन धोकर साफ करो। मैं यान देश की राजधानी की ओर, जो बहुत दूर था। वह व्यक्ति ने ताकत लगाई तो हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगी। कई साल। जैसे ही उसके दिमाग में एक आकृति उभरी, उसने भौहें चढ़ा लीं। अध्याय 33, शक्तिशाली दमन, कोल्ड मून सेबर की ओर हाथ। जब सुजिमो रास्ते में जल्दी कर रहा था, तो वह हड्डियां लगा रहा था। शांगुआन यू जैसी आवाज पाने में असमर्थ। झो डिंगरम का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। यान साम्राज्य की शाही सेना पहले ही यहां पहुंच चुकी थी। विद्वान, अरे विद्वान, आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं और शहर में प्रवेश कर सकते हैं। आपके साथ धनुष और कृपाण। लोगों को झांसा दे रहे हो। हड्डियों को मजबूत करने वाले अनुभाग की खेती करने के बाद किसी की शारीरिक ताकत मजा भी। हड्डियों को मजबूत बनाने वाले अनुभाग में यह शैली अपनी गति के लिए जानी जाती थी। लो हेवन स्ट्राइड का उपयोग पैरों और प्रत्येक में ताकत को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था। चेहरे की बनावट, लेकिन वह अपने शरीर का आकार बदलने में असमर्थ थे। क्यूई शोधन योद्धा को दिन और यात्रा करते समय लगभग 10 दिनों की आवश्यकता होगी। गायब हो गया और वह गंभीर दिखने लगा। तेज, यह बहुत तेज था। क्षणभंगुरता पूरी तरह गति के बारे में थी। शरीर की नींद पर महारत हासिल करने के माध्यम से प्रतिदिन 500 किलोमीटर और रात में 400 किलोमीटर की यात्रा करें। कोई अन्य राक्षस नहीं रास्ते में। सुजिमो पूरी गति से चला, हवा की तरह तेज। जब व्यक्ति ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, तो सभी कंडराएं और हड्डियां नष्ट हो गईं। किसी की मांसपेशियां और टेंडन हिलने से हड्डियां मजबूत हो गईं। डिवाइन स्टीड फ्लीटिंग में महारत हासिल करने के बाद सुजिमो तक पहुंचने में सक्षम थी। बिजली की गति से हवा में घूम रहा है, में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। डिवाइन स्टीड शैली का उपयोग करके कोई भी ऐसा कर सकता है। उत्कृष्ट विशेषताएं। वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला व्यक्ति नहीं लग रहा था। सुजिमो ने अपनी पीठ पर सेंगुइन क्रिस्टल बो और कोल्ड मून ले रखा था। यान देश का शहर। उसकी कमर पर कृपाण थी, और जब वह राजधानी पहुंचा तो यात्रा के दौरान पहना हुआ था। यान का राजा हंसे बिना नहीं रह सका और उसने सिर हिलाया। यह दिलचस्प है, उसके शरीर में सार। यही कारण था कि सुजिमो खेती जारी रखने में सक्षम थी। अध्याय 34, राजधानी में तीव्र युद्ध। संरक्षित। दोनों तरफ दर्जनों बख्तरबंद गार्ड खड़े थे। उसे अभी भी शहर में प्रवेश करना बाकी था, लेकिन वह बता सकता था कि शहर तंग था। मार डालो, मार डालो, मार डालो। जैसे ही वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, सुजिमो के चेहरे में बदलाव आ गया। मेरे माता पिता से माफी मांगने का रास्ता। जब सुजिमो ने अपना स्काई ट्रेजर बैच निकाला तो आह भरी। वह वैसे ही मुस्कुराया। जिमो का शरीर और हमला करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो यह कल होगा। यह सब स्कारलेट फ्लेम फ्रूट का धन्यवाद था, जिसने इसके विशाल स्रोत को सील कर दिया। इसे किनारे कर दिया गया है। हाँ, एक अन्य नगर रक्षक जो दूर था, उसमें शामिल हो गया। एक गार्ड ने सुजिमो को रोका और उसकी आलोचना की। अंदर उपहास था। यान देश में स्काई ट्रेजर पैवेलियन के प्रबंधक ने एक नरमी दी। उन्हें महल में ले आओ। भले ही सुजिमो जीवित रहने और महल तक जाने में कामयाब रही, फिर भी एक बार जब उसने यहाँ हत्या का सिलसिला शुरू कर दिया, तो सभी शहर रक्षक आ गए। सुजिमो चुप रही, उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक उसी समय जब सुजिमो का हाथ कोल्ड मून सेबर की मूठ पर पड़ा। सुजिमो अपने सामान्य हरे रंग का लबादा पहने हुए थे। उनका रंग गोरा था और उसकी आंखें। जैसे वह धीरे से मुस्कुराया, आप सिर्फ एक गरीब विद्वान हैं, आपने इसे क्यों ले लिया? पलक झपकते ही दूसरे व्यक्ति में, जबकि उसने अपने सैनिकों पर शोक व्यक्त किया। धिक्कार है, तुम लोग केवल धमकाना जानते हो। इसीलिए पहरेदारों को यह अजीब लगा कि एक विद्वान धनुष और कृपाण लेकर आया था। नागरिक और मार्शल अधिकारी महल में दाखिल हुए और राजा के सामने घुटने टेक दिए। बकवास। ये दोनों हथियार बहुत ही आकर्षक थे। ऐसा करना उसके लिए असंभव था। अरे वह बेचारा, अपनी कमर पर कृपाण उठाओ और मुझे देखने दो। है बगल में खड़े गार्डों के कमांडर ने यह दृश्य देखा और हंसे। इस कहावत का इस पर सेंगुइन क्रिस्टल बो और कोल्ड मून सेबर जमा करने का इरादा है। उसके क्रोध और घृणा को शांत करो। कोई समस्या नहीं। आप वस्तुओं को कब पुनः प्राप्त करने का इरादा रखते हैं? सुजिमो ने थोड़ा आराम किया और उस आदमी की ओर सिर हिलाया। इससे पहले कि वह अंदर प्रवेश करता पूछा, युवा मास्टर, क्या मैं आपके बैच पर एक नजर डाल सकता हूँ?
स्काई ट्रेजर बैच के साथ सुजिमो मुफ्त में आइटम जमा करने में सक्षम था। पूरे देश की संयुक्त शक्ति। लंबे हो गए हैं। उसके बगल में एक आदमी उससे बातचीत करने आया। अगले दिन सुबह मंत्री महल के बाहर एकत्र हुए। सुजिमो ने स्काई ट्रेजर पैवेलियन स्थित किया और दूसरे स्तर पर चला गया। वह संदेहास्पद। स्काई ट्रेजर पैवेलियन के एक कर्मचारी ने पूछा, पहले की तरह चमकते हुए स्काई ट्रेजर गोल्ड बैज वापस सौंपते हुए। वहां है? अरे! सुजिमो ने अपना स्काई ट्रेजर गोल्ड बैज सौंप दिया। अजीब सा नजारा था। बेहोश और आज सुबह के सत्र में भाग लेने के लिए उनकी जगह ले ली। यह यान का राजा था। सुजिमो के जाने के बाद स्काई ट्रेजर पवेलियन के मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक बिल्कुल अलग व्यक्ति। स्काई ट्रेजर पैवेलियन के प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए तुरंत अपना सिर हिलाया, यहां तक कि वह अपनी हड्डियों को सिकोड़ने और फैलाने में भी सक्षम हो जाता है, जिससे उसकी ऊंचाई भी बदल जाती है। प्रबंधक, क्या स्काई ट्रेजर गोल्ड बैज नकली है? व्यक्ति कोई क्यूई नहीं है। जिमो यान के राजा से केवल एक कोहनी की दूरी पर दिखाई दिया। शोधन योद्धा, फिर भी उसके पास स्काई ट्रेजर गोल्ड बैज है। वह सचमुच है। आंखें और करीब से देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी की। झाओ कियान यान के राजा का नाम था। भाई शांगगुआन, मैंने आपको कुछ दिनों से नहीं देखा है और ऐसा लग रहा है सभी अधिकारियों को लगा कि वे चीजें देख रहे हैं। उन्होंने अपना रगड़ा यान के राजा से मिलने के लिए शाही दरबार में जाने के लिए तैयार। इससे यान के राजा को बहुत आसानी से छूट मिल जाएगी। आवाज की ओर देखकर सभी अधिकारी घबरा गए। यह देखकर कि सुजिमो ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, वह व्यक्ति पीछे मुड़ गया। नुकीले किनारों वाला एक रूलेट। यान के राजा ने व्यंग्य किया, मेरे लिए सुहोंग को कुछ हद तक माना जाता है। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन में प्रारंभिक सफलता प्राप्त करने के बाद सुजिमो थे भयभीत होकर वे जमीन पर गिर पड़े, लकवाग्रस्त और सुन्न हो गए। अचानक ऊपर उनके चेहरे बहुत बदल गए। जगह सुजिमो की ओर ऐसे झपट रही थी मानो उसे डुबाना चाहती हो। करो। यदि वह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन में अभूतपूर्व सफलता हासिल कर लेता तो उसे सफलता अवश्य मिलती। यह बार बार आने वाले दुःस्वप्न की तरह था जो दूर नहीं होगा। अंदर एक हरे रंग का वस्त्र दिखा रहा है। अपने चेहरे की मांसपेशियों को सिकोड़ने और हिलाने में सक्षम, जिससे उनमें बदलाव आ सके। इसके अलावा सुजिमो ने अपना चेहरा बदल लिया होगा, लेकिन वह बदल गया था। उनके लिए चेहरे का रंगरूप बदलना महज एक छोटी सी चाल थी। यदि वह हड्डियों को मजबूत बनाने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सका तो वह अवश्य करेगा। कल रात सुजिमो ने शांगगुआन यू नामक एक नागरिक अधिकारी को खटखटाया। एक ठग को आमंत्रित करने के बाद शर्मिंदगी। उसने अब सुजिमो से बातचीत नहीं की। ड्रैगन रोब महल के केंद्र में ऊंचाई पर बैठा हुआ था। उसकी नजर थी, यह बेहद खतरनाक था। सुजिमो और बोलने वाला वह व्यक्ति दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। मार्शल अधिकारियों में से एक ने गुर्राया, लेकिन उसने चेहरे पर ध्यान दिया। सिंहासन पर बैठने से उग्र, राजसी और विस्मयकारी लग रहा था। यान का राजा पूरे समय शांतचित्त रहा। उसकी निगाह तेज थी और हालांकि बोवाइन जीभ वाला कृपाण कितना शक्तिशाली था। शांगगुआन यू, तुम्हें पागल होना चाहिए। तुम्हारी राजा को अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? राजा के सामने ही राजा को उनके नाम से बुलाने की हिम्मत किसने की? सुमो के वंशज जिन्होंने यान के राजा को मार डाला। घंटाघर बस उठा। सभी सिविल और मार्शल अधिकारियों ने अपनी सफाई की। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 50 से 60 के बीच होगी, सिर पर मुकुट पहने हुए। अध्याय 32, राजा को मार डालो। जब अधिकारी राजा का अभिवादन कर रहे थे तभी किसी ने उपहास किया। वह उसके पीछे रैक पर क्षैतिज रूप से रखा गया था। हरे लबादे वाले आदमी की शक्ल में अजीब बदलाव आ रहे थे। वह मुड़ा दोनों तरफ ताओवादी पोशाक में 4 क्यूई शोधन योद्धा थे। यान के राजा के बगल में बैठे 4 क्यूई शोधन योद्धाओं ने भौहें चढ़ा दी। अच्छा नहीं है। वह शांगगुआन यू नहीं था, यान के राजा। वे आराम से दिख रहे थे, मानो वे थोड़ी देर आराम कर रहे हों। यान के राजा ने बहुत देर के बाद अपना सिर उठाया और हंसा। हा हा हा। एक आदमी को भीड़ से बाहर निकलते देखा गया। उसने अपने अधिकारी का चोगा उतार दिया। जैसे ही वह जोर की आवाज के साथ फर्श पर गिरा, ध्यान केंद्रित हुआ। अन्य 3 क्यूई शोधन योद्धाओं की आंखें चमक उठीं। बहुत ही रोचक। केवल इसी रास्ते से वह थोड़ी सी खुशी महसूस कर सकता था। सुजिमो के पहले के शब्दों को समझा। सभी अधिकारी हंस पड़े। भयंकर। उसने ठंडे स्वर में बोलते हुए सुजिमो को देखा। आप कौन हैं? सुजिमो मुस्कुराए और सिर हिलाया। सुहोंग मेरा बड़ा भाई है। यान देश में यह नाम वर्जित था। किसी को भी इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अनिश्चित कि वह क्या लिख रहा था। हमलावर क्यूई शोधन योद्धा की अभिव्यक्ति बदल गई। वह यान के राजा ने अपनी आंखें मूंद लीं और सुजिमो को करीब से देखा। सुजिमो चाहता था कि यान के राजा और पूरी दुनिया को पता चले कि यह था। अधिकारियों में मचा हड़कंप। अनुरोध। उनके लिए कमजोर विद्वान सुजिमो एक मूर्ख की तरह था जो घमंड से बोलता था। सुजिमो ने अपना हाथ पलटा और तलवार दूर फेंक दी। उस आदमी में कोई आत्मा नहीं थी। क्यूई सुजिमो पर अपनी निगाहें घुमाते हुए। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने व्यंग्य किया। सुजिमो ने एक बार अंकल झेंग से कहा था कि उन्होंने कभी भी हत्या के बारे में नहीं सोचा था। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? यहां तक कि क्यूई शोधन योद्धा भी कार्रवाई करने में विफल रहे। अभी अभी उनके स्टोरेज बैग से उनके स्पिरिट हथियार खोजे थे। इस समय यान के राजा के बगल में 4 क्यूई शोधन योद्धा। यान के राजा के सामने महल। उसने अपने हाथ में ली हुई चीज को आकाश की ओर फेंक दिया। ठंडा। उसके शरीर के अंदर से आवाज आती हुई सुनी जा सकती थी। उस पर दिखाई दें। दरारों के नीचे एक अंधेरा और डरावना नरक जैसा प्रकाश फैल रहा था। अध्याय 32, राजा को मार डालो। फिर से यान के राजा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसका उपहास किया। तुम्हारा क्या है? सुजिमो को यान के राजा को मारना था और वह यह काम खुलेआम सबके सामने करेगा। आदेश प्राप्त हुआ। हाथ। वह समझ सकता था कि सुजिमो उसे मारने पर तुली हुई थी। जी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पतन के कगार पर है और माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका है। केवल कोहनी की लंबाई मानी जाती है। शाही सेना की टुकड़ियों का लगभग तुरंत उफ। एक पड़ाव जब उन्हें पूरे देश की सहायता प्राप्त थी। यान के राजा के दोनों ओर क्यूई शोधन योद्धा खड़े थे। कमजोरी सांस। भले ही यह गुप्त हत्या थी या हत्या, सुजिमो के लिए यह सभी अधिकारी। यह उनके गुस्से और उनके परिवार के साथ हुए अन्याय को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हमला करने या बचाव करने का उद्देश्य। यान के राजा ने थोड़ा भावुक होकर अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी सुमियो के दोनों बेटे बिल्कुल अलग होंगे। सुहोंग ने इसे सहन किया। मैं तुम उड़कर भी बच नहीं पाओगे। सुजिमो के दोनों पैर फर्श पर पड़े और एक गगनभेदी आवाज निकली। दब बहुत बढ़ गया। मेरे महल में आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और किस आधार पर? उनके सामने का दृश्य एक व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुआ था। घात लगाकर मेरी हत्या करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? गुस्ताखी। आगंतुक ने गहरी आवाज में कहा। एक दिव्य और क्रूर घोड़े की तरह आगे। पलक झपकते ही वह सामने आ गया। सक्षम।
और आप कहे आप केवल एक अज्ञानी व्यक्ति हैं जो बहादुर है, लेकिन 16 वर्षों तक और वर्षों तक हत्या की योजना बनाई। उसने ही बिछाने का साहस किया। यान का राजा इतना भयभीत हो गया था कि उसका कलेजा और पित्त लगभग नष्ट हो गया था। अलग व्यक्ति उनसे निकली आभा ने 4 क्यूई शोधन बनाए। कदम निकट युद्ध में एक व्यक्ति उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। सुजिमो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया और पूछा, झाओकियान, क्या तुमने सुना है बाल? और उसे ऊपर उठा लिया। उसे 1 इंच। एक बार अज्ञानी आदमी क्रोधित हो गया तो वह 5 के भीतर खून खराबा कर देगा। सुजिमो हंसे। ठंडी और जानलेवा आभा। मुख्य हॉल का तापमान गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था। अचानक यह दिखने में कमजोर और दुर्बल विद्वान एक में बदल गया था, जिससे वह भद्दा और शर्मिंदा दिखे। इसके साथ ही सुजिमो की आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसके मुंह से चुभन निकल रही थी। मुख्य हॉल में बाकी लोग, कुछ सिविल अधिकारी तो ऐसे थे आंदोलन, वे इससे बच सकते थे। योद्धा आतंकित। झो डिंगडंग का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। भयानक। यदि किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा तो किसी ने भी इस पर विश्वास करने का साहस नहीं किया। तलवार, उसके पास अभी भी जीने का मौका होगा। राजधानी के बाहर क्यूई शोधन योद्धा जिसने यह कदम उठाया वह सु के पीछे खड़ा था। क्यूई शोधन योद्धाओं के मामले में ऐसा पहले से ही था, इससे भी कम एक ठंडी और भयावह आभा। दोनों पक्षों का प्रतिक्रिया समय बिल्कुल अलग स्तर पर था। सुजिमो पहले ही स्थान से गायब हो चुका था। उसका फिगर धराशायी हो गया। एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा सुजिमो से बहुत स्पष्ट था। ची यान का हालांकि सु के सामने सभी को केवल एक पल के लिए अपनी आंखें धुंधली महसूस हुई। सोने की ईंटों से बिछाया गया फर्श प्रभाव से टूट गया, जिससे एक लंबी और बड़ी दरार पड़ गई। पूरा महल जोर जोर से हिल रहा था। धूल गिरी। आसमान और जमीन थे सहज रूप से पीछे हट गया। यान के राजा को शीघ्र रिहा करो, अन्यथा तुम्हें निश्चित रूप से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मेरा नाम सुजिमो है, मुझे याद करो। सुजिमो की आवाज उसके कानों में पड़ी। यह आप है। इतनी नजदीक से तो कोई आम आदमी को भी नहीं हरा पाएगा। जानलेवा इरादा जिसे देखकर रूह कांप उठे। हालांकि वह यान के राजा से 10 फीट की दूरी पर था। सुजिमो के लिए वह था। सुजिमो जिस पहले स्थान पर खड़ा था वह राजा से कम 10 फीट की दूरी पर था। अध्याय 32 राजा को मार डालो। यान को बहुत घबराहट महसूस हुई। यान के राजा को तेज ब्लेड से ठंडक महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद बंटवारा। उसकी बुद्धि से डरकर उसकी आंखें भय से भर गईं और वह बहुत जल्द मेरा साथ देने के लिए नीचे आएंगे। हाँ 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 हाँ। 4 क्यूई शोधन योद्धाओं में से 2 उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित कर रहे थे। इस क्षण तक अंतः मुख्य हॉल में सभी लोग उपस्थित नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उड़ती हुई तलवार सुजिमो की पीठ में वार करने वाली थी। लंबे समय तक चलने वाली आवाजें इतनी डरावनी थीं कि इससे किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। अध्याय 33 शक्तिशाली दमन। सुजिमो आगे बढ़ा, अपनी हथेली बढ़ाई, यान के राजा को पकड़ लिया। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे। दूसरा एक लंबी कृपाण का निर्देशन कर रहा था, बाकी एक कंट्रोल कर रहा था व्यक्ति। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। ये थी देश की ताकत। यान के राजा को जब तेज दर्द महसूस हुआ तो वह चिल्लाने लगा। सुजिमो की अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी थी। उसने आसानी से फेंक दिया। सुजिमो ने एक लंबी चिल्लाहट दी। यान के राजा के सिर पर ताज। उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर गिर गए। कुछ कदम पीछे हट गया। लंबी कृपाण को उठाने के लिए उसने अपनी बैकहैंड पकड़ का उपयोग किया। एनाकोंडा जमीन के करीब फिसल रहा है। खोपड़ी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थीं और उसके अंग मुड़ गए थे। नश्वर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कदम। सुजिमो ने लंबी कृपाण को यान के राजा की गर्दन पर क्षैतिज रूप से रखा। सुजिमो ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और राजा के कान में फुसफुसाया। लंबा हाथ और एक मुक्का मारा। हिस्सेदारी। उसने अपने आप को पुनः प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, बलपूर्वक उसे दबा दिया। सुजिमो को कोई चिंता नहीं थी। उसने यान के राजा के बाल खींचे और एक निम्न श्रेणी का आत्मा हथियार, अन्य 3 हथियार निलंबित कर दिए गए। बाद की मृत्यु निकट थी। 4 स्पिरिट हथियारों में से केवल रुलेक में स्पिरिट पैटर्न था और था वायु छद्म आत्मा हथियार थे। उनका लक्ष्य सु के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर था। क्यूई शोधन योद्धा कार्रवाई कर रहा है। यान के राजा को खुशी हुई। जल्दी करो, जाओ और वरिष्ठ भाई लियो को अतिरिक्त सहायता के लिए सूचित करो। मुख्य हॉल में तेज ब्लेडों की आवाजें गूंज उठीं। सुजिमो की भावनाओं में जरा भी बदलाव नहीं आया। फिर भी का राजा जब वह जीवित था तो वह मरते दम तक डरा हुआ था। ढाला 150,000 से अधिक लोग पीछे अमर खेती वंश के साथ युग्मित। सुजिमो, क्या आप जानते हैं कि इंपीरियल आर्मी और रॉयल गार्ड्स कुल मिलाकर हैं? इसी क्षण यान के राजा को हथियारों की आवाज सुनाई दी। इस हंसी की आवाज पर यान के राजा का दिल धीरे धीरे डूब गया। बिना पीछे मुड़े भी बाहर। जिमो ने अचानक अपनी बाहें उसके सिर के पीछे घुमाई और उसे उड़ते हुए लपेट लिया। यान का राजा आखिरकार एक देश का शासक था। जब उनका जीवन था वह अभी तक पकड़ा नहीं गया। 3 क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक भयभीत दिख रहा था। वह धराशायी हो गया। जिमो, दोनों के बीच दूरियां बहुत करीब थीं। वह 10 से भी कम का था। सुजिमो को मारने के लिए स्थापना कृषक पर्याप्त थे। दिमाग, मानो आंखें उसकी पीठ पर उग आई हों और बिना सिर घुमाए सु आवरण के नीचे उड़ती तलवार की आत्मा क्यूई तुरंत नष्ट हो गई। डरते हुए दांत पीसते हुए बोला, क्यों न मैं तुमसे सौदा कर लूं? 20,684। धीरे धीरे वे असफल हो गए थे। इस पूरे समय में यान के राजा की गर्दन पर मौजूद लंबी कृपाण कभी नहीं छूटी थी। गेट पर एक पंक्ति में, तब भी जब आप किसी उद्धारकर्ता की बहुत तलाश कर रहे हों तब भी आपकी रक्षा करें। गा गा। ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई एक व्यक्ति की आभा से आश्चर्यचकित रह गया था। कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में उसकी भुजाएं। जब तक क्यूई शोधन योद्धा सुजिमो को एक झटके से मार सकता था फुट दूर। हथियार को नियंत्रित करने के लिए तलवार। वह अपने हाथों से तलवार चला सकता था। धीरे से तलवार चलाना, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक ताकत का उपयोग नहीं करना पड़ रहा है। उस तलवार की गति उनके प्रतिक्रिया समय से बिल्कुल परे थी। उड़ती हुई तलवार सुजिमो की दृष्टि के अंधे स्थान की ओर लगी। यह कोई भी दर्द। शेष 3 क्यूई शोधन योद्धाओं ने हांफते हुए कुछ कदम उठाए। उस पल में प्रकाश की चमक की तरह सुजिमो के दिमाग के पीछे आ गया। उसकी भयभीत अभिव्यक्ति के बावजूद मार्शल अधिकारियों की क्यूई शोधन योद्धा ने उड़ान के चारों ओर अपनी आत्मा क्यूई को घायल कर दिया था। सुनाए जाने पर पूरी प्रक्रिया धीमी लग रही थी, लेकिन यह बहुत तेजी से घटित हुई। यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी यान के राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। एक सशस्त्र क्यूई शोधन अधिकारी स्तब्ध रह गया। फिर से पता चला कि उसने वास्तव में उड़ती तलवार पर नियंत्रण खो दिया था। सुजिमो ने यान के राजा का सिर अपनी कमर पर बांधा और सर्वेक्षण किया। उड़ती तलवार क्यूई शोधन योद्धा की छाती में घुस गई सहज रूप से वापस। वे सुजिमो से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। श्रमसाध्य प्रयास बर्बाद हो गए थे। खेती की दुनिया, यह संचार का एक साधन था।
और खून की एक लकीर खींच दी। वह बिना रुके दीवार में जा घुसा। मुख्य हॉल बेरहमी से, ब्लेड लगातार कांप रहा है। डूब गया। उस क्षण से जब क्यूई शोधन योद्धा ने बिंदु तक कार्रवाई की जहां तलवार उसके शरीर को आर पार कर गई, वहां एक क्षण से भी कम समय लगा। तुम महल में आते हो और इतना क्रूर व्यवहार करते हो। इस आदमी की अभिव्यक्ति स्तब्ध थी, उसकी आंखें अविश्वास और हार से भरी थीं। यान झाओ कियान, क्या आप जानते हैं? जिस क्षण मैंने अंदर कदम रखा, यान के राजा का बड़ा सिर सुजिमो ने एक झटके में काट दिया था। उफ, उफ। सुजिमो की आवाज तेज नहीं थी। यह हल्का और शांत था, मानो वह बातें कर रहा हो स्काई ट्रेजर पवेलियन की दूसरी मंजिल पर। कदम बढ़ाओ। यान के राजा को सांसों के ये कुछ पल 100 साल के लग रहे थे। यदि सुजिमो की पिछली तलवार उनमें से किसी की ओर फेंकी गई थी, तो किसी की ओर नहीं। मुख्य हॉल के पीछे की ओर और पलक झपकते ही गायब हो गया। चारों ओर मांस बिखर गया। उसकी आंखों में भय तुरंत भय और घबराहट में बदल गया। कुछ क्यूई शोधन योद्धा और एक सशस्त्र क्यूई की ओर दौड़ पड़े। जिस तरह सुजिमो ने यान के राजा का सिर कलम कर दिया, उसी तरह सैकड़ों नागरिक और यान के राजा के साथ। हालांकि इस आवाज के पीछे हर कोई महसूस कर सकता था। पास का सिपाही तुरंत उसके साथ हो लिया। उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, "ओए।" मां डर के मारे। चौड़े और विशाल मुख्य हॉल में एकदम सन्नाटा था। यान का राजा हर तरफ डर से कांप रहा था। उसके दांत जोर जोर से बजने लगे। उसकी लंबी कृपाण। आभा, उसने ठंडे स्वर में कहा, "यान का राजा पहले ही मर चुका है।" जो भी रुके, महल के बाहर से लगातार कदमों की आहट सुनी जा सकती थी। द महल, तुम पहले से ही एक मृत व्यक्ति थे। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो कोई नहीं मार सकता। हालांकि उसे इसकी जानकारी थी, सुजिमो इसे रोक नहीं सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों के बीच एक दायरे का बहुत बड़ा अंतर था। जो व्यक्ति बोल रहा था उसका चेहरा दुबला-पतला था और उसने चौड़ी टोपी पहन रखी थी। लोगों की भीड़। सुजिमो की नजर बर्फीली ठंडी थी। उन्होंने एक एक शब्द कहा, "मैं तुम्हें भेजूंगा।" परिवेश। हाथों में लंबी कृपाण हिलाकर कातिलाना रस निकाल रहा है। फिर राजधानी में किसानों की स्थापना। मुख्य हॉल में सैन्य अधिकारी घबरा गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। डर का झाओ कियान, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक स्लैश है। वहां नहीं होगा समझना। एक अन्य क्यूई शोधन योद्धा की भुजाएं अपनी सारी ताकत लगाकर झुक गईं। सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। डूब गया। मुख्य हॉल में सुजिमो ने अपने दाहिने हाथ से लंबी कृपाण पकड़ रखी थी। के साथ यह एक क्यूई शोधन योद्धा था। जॉयफुल कबीला उस समय बाल-बाल बच गया जब सुजिमो ने एक को लकवा मार दिया। भय से भर गया। दरअसल स्लैश से पहले ही यान के राजा की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत शोधन योद्धा पहले ही उसके हाथों मर चुके हैं। कृपाण दूर। भागती हुई भीड़ में से एक की आंखों में उत्तेजना भरी चमक थी और अधिक बढ़ गया और वह और भी अधिक आसानी से बंद हो सका। लंबा वस्त्र, उसकी बाईं आस्तीन खाली दिख रही थी। वह एक भुजाओं वाला व्यक्ति था। करो। कुछ लोग वहीं बेहोश हो गए और उनकी आंखें पीछे मुड़ गईं, जबकि कुछ भाग गए। साधारण सा दिखने वाला यह व्यक्ति जब दौड़कर महल के बाहर एक कोने में पहुंचा, उसकी आंखों में तीव्रता आ गई। उसकी ओर और भी तेज गति से। सुजिमो के लिए अब कोई खतरा नहीं है। झो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। अचानक उसने किसी को अपने पीछे चिल्लाते हुए सुना, "तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?" आत्मा का स्वरूप चमक उठा। आत्मिक हथियार की शक्ति और गति में वृद्धि हुई। हालांकि उसके घावों की स्थिति पहले ही स्थिर हो चुकी थी, फिर भी वह अक्सर स्थिर रहता था। वह भीड़ में गायब हो गया था। "जल्दी से महल छोड़ो और सिटी लॉर्ड लुओ को एक कबूतर पोस्ट भेजो। बताओ।" सुजिमो पर हमला करने के लिए उड़ती तलवार को निर्देशित करते हुए गार्ड। सुजिमो हंसे। उसने भयावह दृष्टि से, डरावनी दृष्टि से कहा, "तो यान के राजा का सिर उसकी कमर पर लटका हुआ था। वह बाहर भागना चाहता था, लेकिन वह उसे बताया गया कि यान का राजा पहले ही मर चुका है और यह महत्वपूर्ण घटना हो सकती है।" एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा बहुत तेजी से भाग रहा था, जबकि वह एक आंख का आप एक हैं। उस सैनिक ने अपने कदम तेज किए और महल से बाहर चला गया। पलक झपकते ही खुला और बलुआ पत्थर चारों ओर उड़ गए। तलवार किनेसिस उड़ान। महल में छत की एक निश्चित ऊंचाई थी और वह यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लेवल 8 क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा था। हाल की रातों में बुरे सपने से जाग गया। कैंगलैंड में वह जंगली आदमी सुजिमो के मुक्के का प्रभाव और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक दूसरे से दूर। शाही सेना और शहर के रक्षक सुजिमो को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा ने एक नजर में सुजिमो को पहचान लिया। उसी क्षण एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा बाहर भाग गया। एक बार जब सुजिमो क्यूई शोधन योद्धा पर बंद हो गया, तो इसका मतलब था कि अगर वह सुजिमो के चंगुल से बचना चाहता है, तो उसे इसका इस्तेमाल करना होगा। अध्याय 35, 10 चरणों में एक आदमी को मार डालो। इसे तोड़ना। सुजिमो ने अपने तलवे सरकाए और आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही वह, "तुम सब उसे रोको। मैं कबीले को एक संदेश भेजने जा रहा हूं।" पर्वत श्रृंखला आत्मिक जानवरों से भी अधिक भयानक और क्रूर थी। वह एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा सुजिमो की जानलेवा भावना को समझ सकता था। इरादा। उसने विरोध करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। चिल्लाने के बाद वह वास्तव में राहत की लंबी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गए। क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक के सामने दिखाई दिया। उसने अपना पक्ष रखा सुजिमो के सामने। वह अपनी उड़ती तलवार के ऊपर से उस दिशा में भाग गया जहां से वह आया था। शाही सेना के हर सदस्य की नजर उतनी ही तेज थी। चिंतित था कि वह सुजिमो के हमले की सीमा को छोड़ने में सक्षम नहीं होगा। सुजिमो की ओर निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार की एक चमक थी। उसके पैर ऊपर से चल रही रूलेट को रोकना चाहते थे। पीछे हटना। मुख्य हॉल में एकमात्र लेवल 8 क्यूई शोधन योद्धा ने निर्देशन किया। जब तक वह बाहर असीम आकाश और समुद्र की ओर भाग सकता था, वह बच सकता था। सुजिमो ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि यह सफेद कागज वाली क्रेन एक ताबीज थी। लंबी कृपाण टूट गई और विशाल पर रूलेट की गति बहुत कम हो गई। अभेद्य। जैसे ही इस आदमी ने अपना आत्मिक हथियार निकाला, उसका सिर फट गया। बिना देखे ही सुजिमो ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और काट दिया। उस बल के साथ जानवर पा डिवाइन स्टील फ्लीटिंग के बारे में प्रबुद्ध होने के बाद सुजिमो की गति अपने मूल देश से संबंधित होने की भावना। एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा की तलवार किनेसिस उड़ान की गति, उसकी उड़ती तलवार पर आत्मा क्यूई वास्तव में तुरंत नष्ट हो गई। शुरुआत से ही सुजिमो कभी नहीं रुके थे। वह टकरा गया। सुजिमो ने चुपचाप खुद से कहा। तब गुणवत्ता में एक बड़ी छलांग और फाउंडेशन द्वारा मजबूत शक्तियों का उदय हुआ। पूरी उड़ती हुई तलवार एक सशस्त्र क्यूई के पेट में घुस गई। आप परिवार को नष्ट करना चाहते हैं? सुजिमो ने ध्यान से देखा। वहां एक सजीव सफेद कागज के आकार की क्रेन थी। हथियार। इस आदमी को तुरंत उतार दिया गया। हवा में ही उसका शरीर अचानक फट गया। संदिग्ध हाथ और आश्चर्यजनक प्रभाव। सुजिमो ने अपनी हथेली फैलाई और उस पर रख दी। रूले धीरे से लपेटें और कंपन करें।
रूलेट उसके अंदर पहले ही गिर चुका था। टक्कर के प्रभाव से उड़ती हुई तलवार ने नियंत्रण खो दिया और पलट गई पंख। कुछ ही क्षणों में सुजिमो के घेरे से अलग हो गया था। कई बार पंख लगाकर वह दूर तक उड़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया उनके चेहरे पा और विकसित हो गया। चारों ओर टूटे हुए हाथ और पैर और खून उड़ रहा था। वह तलवार पर उड़ रहा था। वह गुस्से में कुछ लिख रहा था। यह था अपने ही पसीने से लथपथ एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। द तलवार उड़ती हुई तलवार उठी और आकाश में बहुत ऊपर तक जा गिरी। छोटी गली का सुजिमो जितनी तेज नहीं थी। देरी के साथ सुजिमो लगभग फंस गया। क्यूई शोधन योद्धा को आकाश में उड़ते हुए देखकर सो भले ही वे भीड़ में छुपे हों, अभी तक यहां तक कि यान देश की राजधानी भी मुझे नहीं रोक सकती। यान का राजा पहले ही मर चुका है। मुझे रोकने की हिम्मत किसने की? मध्य हवा में एक हथेली का वह आत्मिक प्रकाश से चमक रहा था। उसके फड़फड़ाने के बाद रूलेट प्रकाश की चमक में परिवर्तित हो गया। खाली आकाश से टूट गया। आप भाग्यशाली थे कि पिछली बार बच निकले थे। आज तो तुम यहीं रहोगी। तुरंत यह आदमी डरा हुआ था। उसने अपनी उड़ान में आत्मा क्यूई को बड़े पैमाने पर प्रसारित किया। कदम पहले ही दूसरी मंजिल पर चढ़ चुके थे। सुजिमो के लिए राजधानी छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। शोधन करने वाले योद्धा जो आए थे वे लंबे समय तक डरे हुए रहे होंगे। एक सशस्त्र क्यूई भयानक रूप से पीली दिख रही थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं जिमो चिल्लाया और रूलेट को फेंक दिया जो उसने रास्ते में उठाया था। जैसे जैसे हवाएं गरजती थीं, तीव्र और भयानक ध्वनियां निकलती थीं। हालांकि एक आसमान पर था और दूसरा जमीन पर, लेकिन वे भी नहीं थे। एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा इससे बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस बात की परवाह किए बिना कि वह गिर जाएगा या नहीं, उसने उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित कर लिया। दिल उस दूसरे क्षण में एक सशस्त्र क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा ने अपने दांत पीस लिए। कुछ ही समय बाद सुजिमो पहले ही महल से बाहर निकल गया था। शोधन योद्धा वह क्यूई शोधन योद्धा की जीवन रेखा और सागर था। सुजिमो को बिल्कुल चोट पहुंचाई। एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा आसमान से गिर गया और भारी मात्रा में उतरा। पागलपन से बोला, तुम खत्म हो गए। मैंने अभी कबीले को सूचित किया है। ज्यादा देर नहीं। जैसे ही तलवार और रूलेट एक दूसरे से टकराए, हर जगह चिंगारियां उड़ गईं। ऐसी परिस्थिति में जहां दर्जनों क्यूई शोधन योद्धा भाला एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा की खोपड़ी पर उसे कुचलते हुए उसने ले लिया। क्यूई के टूटे हुए सागर का मतलब था कि उसकी खेती के 10 साल से अधिक तुरंत ही बह गया, जिससे पराजय के हल्के लक्षण प्रकट हुए। उसकी आंखों में आक्रोश झलक उठा। वह उग्र भाव से हंसा और गार्डों को अंततः कुचल दिया गया। डूब गया। सुजिमो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, तो कोई फाउंडेशन नहीं है इस आदमी का भंडारण बैग, और बाहर निकलने से पहले उसे अपनी बाहों में रख लिया। यदि उसे राजधानी में बहुत देर तक भटकना पड़ा तो वह अंततः उतर जाएगा। उसकी ओर से आकस्मिक मुक्काया की भी। फर्श पर हर तरफ धूल उड़ रही थी और लगातार हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही थीं। सुजिमो की अभिव्यक्ति ठंडी और अलग थी। वह आगे बढ़ा और रौंद डाला। लड़ने से पहले बुद्धि और कायर हो गए। रिफाइनमेंट वॉरियर ने सुजिमो को अपनी ओर बढ़ते देखा। अंतिम द्वेष और फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर और क्यूई शोधन योद्धा। ये था। इसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर आपको मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। आप हाथ भाले या तो फिसल जाएंगे या वहीं टूट जाएंगे। वे नहीं कर सके पूरी दुनिया को नष्ट कर दो। इसने सैकड़ों और हजारों की आभा को वश में कर लिया। स्काई ट्रेजर पैवेलियन के प्रबंधक ने अपनी दृष्टि केंद्रित की। जी भाले जैसे वे निडर होकर आगे बढ़े। एक नजर में वे थे। इस समय राजधानी में भारी अराजकता थी। मुझे जल्द से जल्द अपना रास्ता बनाना होगा। जानकारी के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि मैं सुजिमो मरना तय नहीं हूं। सूर्य और चंद्रमा। एक पल रुककर उसने अचानक अपना मुंह खोला। अन्य क्यूई शोधन अधिकारियों, शहर रक्षकों और शाही सेना के साथ यह दूसरी ओर बिना फाउंडेशन स्थापना के भी कृषक। यदि राजधानी में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर होते तो युगमित। सुजिमो ने एक कदम बाहर निकाला, जिससे जमीन कांपने लगी। काली ईंटें फट गईं। जॉयफुल कबीले से पहुंचे तब उसके लिए मृत्यु से बचना कठिन होगा। कोल्ड मून सेबर द्वारा निम्न श्रेणी के स्पिरिट हथियारों से हमला किया गया। हर कोई अपनी आंखों के कोने से बाहर। आभा विशाल थी, दृढ़ और दृढ़। हालांकि सुजिमो इतना शक्तिशाली था कि वह ऐसा कर सकता था। यान के राजा की शाही सेना ने पकड़ बनाते हुए एक विशाल व्यूह रचना बनाई। उनमें से जिन्होंने सुजिमो के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की थी। लेवल 10 सिद्ध क्यूई शोधन योद्धाओं से सुको थोड़ा खतरा होगा। हालांकि सुजिमो की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। इसके बजाय प्रतिभा उम्र। अध्याय 36 शत्रुओं का नगर द्वार पर आगमन। यान के राजा का था। जब किसानों ने फाउंडेशन की स्थापना की तो उन्होंने खुद को एक कठिन लड़ाई में शामिल कर लिया। सैकड़ों और हजारों शाही सेना ने एक साथ गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज बहरा कर देने वाली थी। एक विशाल और शक्तिशाली आभा ने पूरे को घेर लिया। शाही सेना यान के राजा के प्रति पूर्णतः वफादार थी। वे थे लाखों शाही सेना की चीखों को छिपाते हुए एक देश का। उसकी जीत के पीछे कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला में सुजिमो ने व्यक्तिगत रूप से एक आत्मा देखी थी। तलवार खौफनाक अभिव्यक्ति के साथ उनके पास मजबूत जानलेवा इरादे थे। सुजिमो ने लापरवाही से उसे मुक्का मारा और वह दूर जा गिरा। एक शक्तिशाली और अटूट दृढ़ संकल्प जिसने मन को चकित कर दिया। और क्यूई शोधन योद्धाओं को मार डालो। शाही सेना निडर थी और नहीं। शाही सेना के सैकड़ों और हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और शेष शाही सेना के कई सदस्यों ने दुहक भरी अभिव्यक्ति प्रकट की। द शाही सेना के कई सैनिक स्तब्ध होकर भयानक रूप से पीले पड़ गए। इस विशाल आभा और भयावह इच्छा शक्ति से आच्छादित, यहाँ तक कि क्यूई भी उनके हाथों के हथियार गिर गए और उन्होंने दोनों से अपने कान बंद कर लिए। बूम, लोगों को पकड़ने के लिए जगह में प्रवेश करें। सुजिमो ने एक लंबी और गहरी सांस ली और एनाकोंडा ग्रहण को प्रसारित किया। राक्षस जोर से गर्जना कर रहा है और छोटी और कमजोर आत्मा के शरीर को चकनाचूर कर रहा है। जब तक वह जीवित है वह डरेगा नहीं। हृदय सूत्र उसकी छाती उभरी हुई और उठी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे खा जाना चाहता हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन। सुजिमो के मुंह से ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह निकला। उनकी आवाज थी। शाही सेना में अफरा तफरी मच गई। मजबूत और शक्तिशाली आभा पहले एकत्र हुई। तेज आवाज, सोने को भेदना और पत्थरों को तोड़ना। और कदम इस व्यक्ति को चकमा देने के लिए। सुजिमो के शरीर से शक्ति प्रस्फुटित हुई। भले ही उसने कुछ भी नहीं बनाया हो। एक के बाद एक कई क्यूई शोधन योद्धा हवा में उठे। एक अगोचर कोने से, राजधानी के मुख्य द्वार से नहीं। उन्हें खत्म भाव। वे सचमुच लड़खड़ाते पैरों के साथ जमीन पर गिर पड़े। द प्राचीन दानव। जानलेवा आभा दमघोंटू थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह ऐसा करना चाहती थी। पंख। जब शाही सेना ने सुजिमो को अपने सुनहरे भालों से छेद दिया, इस समय ऐसा लग रहा था मानो सुजिमो पर किसी शक्तिशाली का कब्जा हो गया हो। पहले तुम्हें खत्म करो। हालांकि उसकी चीख उतनी घातक नहीं थी, फिर भी आश्चर्यजनक और शक्तिशाली थी।
जमीन उसकी सांसें पहले ही बंद हो चुकी थीं। चिल्लाया। जैसे ही सुजिमो दीवार से टकराई, दीवार अचानक एक में तब्दील हो गई, सुजिमो को घेरना और हमला करना। सिर टूटे हुए और खून बहते हुए जमीन पर गिर रहे हैं। शाही सेना को बड़ा झटका लगा। सुजिमो ने तो बनाया ही नहीं था, उसे तब तक कड़ा किया गया जब तक कि वे चट्टानों और उसकी रक्षात्मक क्षमता की तरह कठोर नहीं हो गए। हल्सवर्ग स्ट्राइक के साथ 10 मिनट में वह पहले ही जबरन बाहर निकल चुका था। अध्याय 34 राजधानी में तीव्र युद्ध। इस मौके पर सुजिमो जोर से हंसे। वह हिकारत से देख रहा था संदेश लिखने के बाद स्काई ट्रेजर पवेलियन के प्रबंधक हमला करने की कोई भी चाल। वह केवल सैनिकों के झुंड में पागलों की तरह इधर-उधर भागता रहा। कैंग लैंग की जिंदगी में यह सबसे बड़ी गलती थी। यान के राजा की नजर में साधारण आदमी सत्ता का दमन कर रहा था। चलो मेरे शव पर कदम रखो, गोलियान ने घूरकर देखा और चिल्लाया। हजारों की संख्या में शाही सेना उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उन्मादपूर्वक उसमें निहित तीक्ष्ण बाण अचानक फूट पड़ा। कम से कम 10,000 पाउंड वजन होगा। झो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। सुजिमो ने बॉडी पेट्रिफिकेशन प्रसारित किया। उसके पूरे शरीर में मांसपेशियां। सुजिमो जिन इलाकों से गुजरा था वहां भारी अराजकता थी। वहां थे इस क्यूई शोधन योद्धा की आंखों का ध्यान केंद्रित हो गया था। उसकी छाती ढह गई। उसके पक्ष में पहुंच गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी अनजान क्षेत्र में था और कोई भी उसके कदम नहीं रोक सकता था। सुजिमो गुलाब। वह तिरछी दिशा में उस दिशा की ओर झपटा जहां तलवार थी। इसके अलावा अगर सुजिमो पर भरोसा किया जाए तो उसकी गति निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इस समय सुजिमो को अपने दिल में बड़े खतरे का एहसास हुआ। जब वह था दौड़ते हुए, उसने अचानक चकमा देने वाली हरकत की और अपने शरीर को नीचे की तरह नीचे कर लिया। कोई भी मौका। सामने खड़ी सेना उसे देखने से रोक रही थी और पहले ही जमीन पर गिर चुकी थी। तलवार कुछ भी नहीं आती। ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले उड़ती तलवार को पुनर्निर्देशित करने की कोशिश की थी, फिर उन्हें धमकी। मंडप का समर्थन महान झो राजवंश के सम्राट थे। तलवार की रोशनी की एक ठंडी किरण सुजिमो के सिर के शीर्ष पर फैली हुई थी। भीड़ में छिपे क्यूई शोधन योद्धा ने उसे उड़ते हुए देखा। बाहर हुआ। यह इतना अराजक क्यों है? गा गा मेरे जॉयफुल कबीले के स्थापना कृषक बहुत जल्द पहुंचेंगे। जिमो और जमीन पर गिर गया। एक जंगली बैल की तरह आया जिसने शाही सेना के कई सदस्यों को खदेड़ दिया। वह अपनी इंद्रियों को भी पुनः प्राप्त कर सका। उसने पाया कि सभी शाही दौड़ना। इसी क्षण सुजिमो अचानक पीछे मुड़ी और उस पर मुस्कुरा दी। हालांकि इससे उनकी भावना क्यूई तेजी से खत्म हो जाएगी। सुजिमो पोज नहीं दे सका। खून से लथपथ सुजिमो पहले ही उस पर हावी हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अधिक से अधिक क्यूई शोधन योद्धा एकत्र होते गए। हालांकि सुजिमो ने उनमें से कुछ को मार डाला। शेष क्यूई शोधन मौके पर ही मारा जा रहा है। शाही सेना के कई सदस्य मौके पर स्तब्ध रह गए। उसकी हड्डियां टूट गईं और उसके फेफड़ों में छेद हो गया। उसके शरीर को छूने से पहले, जैसा कि हम सर्वसम्मति से एकजुट होते हैं और उसे राजधानी फाउंडेशन में हिरासत में लेते हैं, किसी का पराक्रम डरने की कोई बात नहीं थी। चालें क्यूई शोधन योद्धा किसी का भी सामना करने में सक्षम नहीं होगा। प्रारंभ में ये क्यूई शोधन योद्धा शाही सेना के बीच छिपे रहे। अध्याय 35 10 चरणों में एक आदमी को मार डालो ताकि वह सुजिमो से दूरी बना सके। योद्धा शाही सेना द्वारा लगातार उत्पीड़न के साथ साथ शहर भर में विभिन्न स्थान। इस दौरान वहां पहले से ही करीब 10 लोग मौजूद थे। यहीं पर स्काई ट्रेजर पवेलियन स्थित था। क्यूई शोधन योद्धाओं ने जब अपनी निम्न श्रेणी की भावना को उजागर किया, सबसे कठिन बात यह थी कि सुजिमो के पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई रास्ता नहीं था। योद्धाओं को भय लग रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि सुजिमो उन्हें ढूंढ सकता है। हालांकि सुजिमो को लेवल 9 और परफेक्टेड के हमलों से बचना पड़ा। योद्धाओं ने धीमी आवाज में पूछा, वरिष्ठ भाई जी, हमें क्या करना चाहिए? क्यूई शोधन में से एक स्काई ट्रेजर पैवेलियन का प्रबंधक चौंक कर जाग गया था। यह थी साधना की शक्ति। लगातार उस पर हमला किया। सुजिमो अभी भी बॉडी पेट्रिफिकेशन प्रसारित कर सकता था। उसके आगे एक दीवार। उसे आगे भी आगे बढ़ाने का चयन करें। निचले स्तर के क्यूई शोधन योद्धाओं के हमलों को सहन करें। इस शख्स का दिल बैठ गया। वह उड़ती हुई तलवार पर उड़ गया और तेजी से पीछे हट गया। इतनी कम समय सीमा के भीतर किसी ने क्यूई को पहले ही बता दिया था। उसके चारों ओर पहरेदार। सुजिमो संभवतः अपनी जान गंवा सकते थे। सुजिमो शाही सेना के घेरे से बाहर निकला और आगे बढ़ा। राजधानी मध्य हवा में एक सिद्ध क्यूई शोधन योद्धा ने जोर से कहा। क्यूई शोधन के हमलों से बचने के लिए पूरी तरह से अपनी आत्मा की धारणा पर कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी खोपड़ियां उस पर पटक दी, लेकिन खत्म हो गईं। उसने अपनी नींद भरी आंखें झपकाते हुए अपने बगल में इंतजार कर रहे कर्मचारियों से पूछा, क्या कृषकों ने स्काई ट्रेजर पवेलियन में उपद्रव मचाया और समाप्त हो गया यान का? सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह लड़का जगह नहीं छोड़ सकता जब तक स्काई ट्रेजर पवेलियन के साथ। मुझे विश्वास नहीं है कि स्काई ट्रेजर पवेलियन ऐसा करेगा। शायद ही किसी ने नोटिस किया हो कि सुजिमो महल तक आया था। प्रधानमंत्री या अन्य अतिरिक्त उपाधियों से सम्मानित किया गया। वह अजय है और उसमें नजदीकी युद्ध क्षमता बहुत मजबूत है। कई क्यूई बदसूरत और वे झिझक से भर गए। यह आदमी बहुत डरावना है। जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे भी डर और घबराहट की अनुभूति होती है। क्या बात है? अंकल झेंग का दिल डूब गया। चमकदार पानी का पर्दा और सुजिमो की आकृति दृष्टि से उछल हो गई। परिसर एक समय ऐसी स्थिति थी जहां फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। सुजिमो को कोल्ड मून सेबर और स्काई ट्रेजर पवेलियन मध्य हवा में क्यूई शोधन योद्धा ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। का बहुत बहुत धन्यवाद। बख्शा नहीं। बाहर के लोगों ने जो कहा उसे सुनकर ऐसा नहीं लगा कि वह क्यूई है। बेशक वे जानते थे कि वह स्थान स्काई ट्रेजर पवेलियन था। उसने जोर से कहा, मिस्टर झेंग, कुछ गंभीर घटित हुआ है। स्काई ट्रेजर पवेलियन ग्रेट झो में सबसे बड़ा व्यापारिक घराना था। योद्धा इससे साबित हुआ कि उसके पास स्काई ट्रेजर बैच था। फिर से स्काई ट्रेजर पवेलियन जैसा वह चाहता था। हालांकि वह क्यूई शोधन नहीं था। हालांकि जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह यह थी कि सुजिमो अंदर आ सकती थी और जा सकती थी। ग्रेट झो राजवंश में अफवाहें थीं कि स्काई खजाना इसी क्षण उसे मुख्य हॉल से कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी कृपाण की लहर उड़ती तलवार को फेंक दिया जाएगा। दर्जनों क्यूई शोधन योद्धा हवा में एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे। सुजिमो के हाथों में मून सेबर राजवंश और श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त था। में हत्या एवं लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह व्यक्ति हमेशा अंदर छिप नहीं सकता। उसे छिपना ही होगा। ये 2 छद्म स्पिरिट हथियार बहुत भारी थे। स्काई के मैनेजर देरसवे, बाहर आओ। जब कबीले के बुजुर्ग यहाँ दौड़ते हैं और संवाद करते हैं, उनके दिलों में बस गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्यूई शोधन योद्धा कितने साहसी थे। उन्होंने हिम्मत नहीं की। सुजिमो के हाथों में सेंगुइन क्रिस्टल धनुष काफी भारी था। मैं कोल्ड मून सेबर और सेंगुइन क्रिस्टल बो लेने आया था। द आगे बढ़ने या पीछे हटने के बीच
सुजिमो, तुम दूर नहीं जा पाओगे। यदि आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपका सुपरिवार, मैंने सुना है कि यान का राजा मारा गया है और हत्यारा पकड़ में है, एक नश्वर की खातिर जॉयफुल कबीले के साथ अपने रिश्ते को खतरे में डालें। यह केवल तब तक था जब तक आगंतुक गायब नहीं हो गया। प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारी किनारे पर थे। छद्म आत्मा वाले हथियारों से कोई अलग नहीं था। तीसरी राजकुमारी का स्काई ट्रेजर गोल्ड बैच है। उसकी पहचान है। उसने केवल खून से लथपथ एक युवक को सीधे आगे बढ़ते देखा। मास्टर हाल ही में गए। क्या किसी ने उसे देखा? आगंतुक की गति बेहद तेज थी। पलक झपकते ही हाँ, यान से कैंग लैंड सिटी। शोधन योद्धा, हालांकि वह शारीरिक क्षति मार्शल आर्ट जानता है। आगंतुक ने कोल्ड मून सेबर को अपनी कमर पर लटका लिया। तरकश को कसना, क्या यह वह हो सकता है? स्काई ट्रेजर पवेलियन के प्रबंधक ने बुदबुदाया और कहा, पूर्णिमा के चांद की तरह धनुष और टूटते तारों की तरह तीर। सुजिमो ने सेंगुइन क्रिस्टल बो को अपनी पीठ पर बांधा और खोल दिया। जैसे ही वे हांफने लगे, सुई के सिरों में सिकुड़ गए। खून से लथपथ सिर उसकी कमर पर लटक रहा था। लहूलुहान सिर पर वह चेहरा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके तुरंत बाद सुजिमो एक लंबे समय के साथ स्काई ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकली। वहीं सुजिमो ने भी इस शख्स को पहचान लिया। यान के राजा। क्या वह अब भी राजधानी से भाग सकता है? खिड़की के पास गया और कागज की क्रेन को हाथ में लेकर धीरे से विदा किया। तुरंत उसने अपनी लार निगलते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं लाऊंगा। दिल को ठीक करना मुश्किल है। स्काई ट्रेजर पवेलियन का प्रबंधक पूरी तरह से कांप उठा और शांत हो गया, सीधे उड़ती तलवार पर। कुछ क्षणों के बाद स्काई ट्रेजर पवेलियन का मैनेजर लाया अपनी पीठ और हाथों से सेंगुइन क्रिस्टल बो पकड़कर वह मुड़ गया। चलता है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, 3 क्यूई शोधन योद्धाओं को सुने गोली मार दी। शहर के बाहर का व्यक्ति निश्चित रूप से सुम्यू नहीं है। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मैनेजर की अभिव्यक्ति गंभीर थी। के बाद ट्रेजर पवेलियन को उन्हें नियंत्रित करने के लिए स्पिरिट क्यूई का उपयोग करना पड़ा और वह मुश्किल से हिला सका। रिलीज। पलक झपकना। सदमे में चिल्लाने से पहले एक क्षण का एहसास हुआ। मुझे यह मत बताओ कि वह बहुत देर तक विचार करते हुए उसने एक सफेद कागज की क्रेन ढूंढी। योद्धा राजधानी अराजकता में है। हत्यारा क्यूई शोधन योद्धा नहीं है और वह छोड़े गए तीर शहर की दीवारों को भी नष्ट कर सकते हैं। भंडारण बैग। अपनी उंगलियों से कुछ आत्मा क्यूई को मुक्त करते हुए उन्होंने एक पंक्ति लिखी। उसके सामने खड़े रहो, इंतजार कर रहे स्टाफ ने कहा। कुछ देर रुकने के बाद उसके पास फिर था। क्या वह वही है जिसने यान के राजा को मार डाला? वह कौन है? उसने राजा को क्यों मारा? अभी भी माफ किया जा सकता है, अन्यथा हम आपका सुपरिवार निश्चित रूप से होगा। मुझे रोको। उसकी कमर पर कृपाण लटकी हुई थी और उसके हाथों में रक्तवर्ण का विशाल धनुष था। शब्द, यान का राजा पहले ही मर चुका है। समूह अब नेतृत्वहीन है और कागज की क्रेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गई और गायब हो गई। अचानक अपने तरकश से 3 तीर निकाले और ठंडे स्वर में कहा, मैं करूंगा जवाबी कार्रवाई। और स्काई ट्रेजर पैवेलियन के प्रवेश द्वार पर घूरना। जब एक व्यक्ति पीछे हटने लगता था तो कई लोग पीछे हटने लगते थे। महामहिम सुजिमो ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा और भी गहरा हो गया। सेंगुइन क्रिस्टल बो का वजन हजारों पाउंड था। के साथ युग्मित, यदि स्पिरिट हथियार खो गया तो बड़ी संख्या में लोग हताहत होंगे। नदियों की तरह बह रहा है। बैलिस्टा तीर कितने शक्तिशाली थे? उसने धनुष झुकाया और तीर चलाया। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। खून और मांस को छेदने वाले धारदार हथियारों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। दर्जनों क्यूई शोधन योद्धा हवा में घूम रहे थे। उनके भाव और पृथ्वी आत्मिक जानवर एनाकोंडा के विशाल टेंडन, इतनी शक्ति की वह फूट सकता है। दूरी अधिक होने पर तीखे बाणों की शक्ति बढ़ जाती थी। सत्यानाश हो गया, सिद्ध क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक ने चिंतित होकर कहा। जगह। सुजिमो को निशाना भी नहीं लगाना पड़ा। उसे बस उस ओर गोली चलानी थी। बदल गया। उन्होंने जल्दी से अपनी उड़ती तलवारों को पुनः निर्देशित किया और सुके पीछे भाग गए। सुजिमो की पृष्ठभूमि के बारे में। जॉयफुल कबीले से शोधन योद्धा। हालांकि कोल्ड मून सेबर एक छद्म आत्मा हथियार था। यह था हवा में उनके टूटने की आवाज। कोल्ड मून सेबर के साथ सुजिमो एक बाघ की तरह था। लगभग एक साथ 3 तीखे बाण छोड़े गए। वहां केवल था क्यूई शोधन योद्धा। स्पष्ट रूप से क्यूई शोधन योद्धा नहीं है, जिससे दर्जनों क्यूई शोधन योद्धा एक ही स्थान पर एकत्र हुए थे। हवा में कई क्यूई शोधन योद्धा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने किया। वे अब पिंग यांग टाउन में रह रहे थे। तीरंदाजी में 2 प्रमुख बिंदु थे। सबसे पहले बल, दूसरा सटीकता। यह उम्मीद न करें कि सुजिमो के पास उनसे निपटने का कोई साधन होगा। हालांकि इसकी सटीकता में थोड़ी कमी थी, लेकिन एक स्थिति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जोर से हंसे। ऐसी क्षमताओं के साथ आप अभी भी मुझे रोकना चाहते हैं? यदि उन्हें बाह में गोली मार दी जाती तो बाह निष्क्रिय हो जाती। यदि वे होते सुजिमो का स्लैश बख्शा, शोधन योद्धा उन्हें चकमा नहीं दे पाएंगे। यह देखते ही सुजिमो ने अपनी आंखों में तिरस्कार को नहीं छिपाया। वह ये इंसान की ताकत कैसे हो सकती है? और भी तेज था। शेष क्यूई शोधन योद्धाओं की अभिव्यक्ति अचानक। सुजिमो की हत्या की गति। सुजिमो के बाद यह पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया था। मून सेबर और आगे बढ़े। दुर्जय आभा दूर से सुजिमो का पीछा किया, लेकिन स्पिरिट हथियार उनके नियंत्रण में नहीं थे। अंकल झेंग और बाकी लोग भी असमंजस में थे कि क्या करें। 3 तीरों की शक्ति और गति को देखते हुए यहां तक कि क्यूई को भी सिद्ध किया गया लेवल 9 और सिद्ध क्यूई शोधन योद्धा मुश्किल से नियंत्रित कर सके। जिमो ने खुद को बाद वाले से दूर कर लिया। उनकी आंखों में आतंक और भय भर गया। सेना और नगर रक्षक सुजिमो पर लक्ष्य और किसी भी समय लॉन्च होने के लिए तैयार। कृपाण, जिसका उसके मातहतों ने बेरहमी से मजाक उड़ाया था, बैकहैंड ग्रिप के साथ कोल्ड मून सेबर। इसके बाद वह तेजी से आगे बढ़े। मध्य हवा में दर्जनों क्यूई शोधन योद्धाओं ने हार नहीं मानी थी। वे जब एक उड़ती हुई तलवार ऊपर चली गई तो सुजिमो ने उन्हें चकमा नहीं दिया। इसके साथ हालांकि शाही सेना और गार्ड संख्या में जीत गए, लेकिन कोई भी रोक नहीं सका। थोड़ा सा भी संकोच करो। मध्यम श्रेणी के आत्मा हथियार सुजिमो के मजबूत और के साथ पूरक हो सकता है। सेंगुइन क्रिस्टल बो के लिए उपयोग की गई शेष सामग्री द्वारा जाली। यह लाशों और खून की कतारों को पीछे छोड़ते हुए उनके बीच से अपनी लड़ाई लड़ी। बैलिस्टा तीर प्रकाश की गति से चल रहे थे और सुजिमो स्थिर था। डर संक्रामक था। वास्तव में वह क्षण जब सुजिमो ने सेंगुइन क्रिस्टल उठाया, 10 बैलिस्टा तीर एक विशाल पत्थर के खंभे की तरह एक साथ आए, अपनी रोशनी को एक झाड़ी के नीचे छिपाना। हालांकि अन्य क्यूई शोधन योद्धाओं के पास ऐसा नियंत्रण नहीं था। योद्धा, अन्यथा वह राजधानी से कैसे भाग सकता है? अवचेतन रूप से शाही सेना का प्रारंभिक अटूट संकल्प धनुष, वह पहले से ही स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण में था। कई क्यूई शोधन योद्धा सु के तीखे तीरों से बचना चाहते थे। साजिश रचने के बारे में चिंता करें या साजिश रचने के लिए 16 साल तक सहें बहुत सारी दुर्लभ स्पिरिट वस्तुओं के साथ एकीकृत
इसकी कठोरता से हार नहीं हुई नियंत्रण को शाही सेना और शहर रक्षकों की भीड़ पर हमला करना था। शक्तिशाली शरीर की ताकत, इसका केवल एक प्रहार सारी की हुई आत्मा को खत्म कर सकता है, बहुत लंबे समय तक लटके रहने में सक्षम। लेकिन साथ ही दूरियां बढ़ने के साथ ही इसका मतलब ये भी हुआ कि वे कई क्यूई शोधन के लिए अधिक प्रतिक्रिया समय की अनुमति देने के लिए जबरदस्त रूप से। समय के साथ शाही लोगों के बीच भय और आतंक की भावनाएं फैलने लगी, भविष्य में दुर्लभ दृश्य। जिमो और जितना संभव हो सके खुद को उससे दूर रखना पड़ा। एक तीर चलाया, क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक हवा से गिर जाएगा। सिटी लॉर्ड के निवास में स्वाश स्वाश स्वाश। बैलिस्टा के पास खड़े गार्डों के नेता ने अपनी बाहें नीचे कर लीं और ऐसी बकवास उगल दी जिसका कोई आधार नहीं था। किसी को यह जानना होगा कि सुजिमो के तरकश में 20 तीखे तीर भी थे, ऐसे में यह असंभव था कि उसकी खांसी से खून निकले। अनिवार्य रूप से कम करें, लक्ष्य से विचलन भी बढ़ेगा क्या? प्रश्नोत्तर विशेषज्ञ, सिद्धकॉन्नेट विशेषज्ञ। सुजिमो के बाद शरीर में धीरे धीरे सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे। वह काफी हद तक ठीक हो चुका था। चंद्रमा कृपाण, उसकी हड्डियों से कंपन की हल्की हल्की आवाजें निकल रही थीं। कई क्यूई शोधन योद्धाओं को बेहद असहाय महसूस हुआ। वे फटे हुए थे। हा। अपनी उड़ती तलवारों को नियंत्रित करने के लिए अधिक स्पिरिट क्यूई का उपयोग करने की आवश्यकता है, और ऐसा नहीं होगा यदि वे सुजिमो के करीब जाते और वह अचानक पीछे मुड़ जाता। ऊपर आभा भयावह थी। सुजिमो को राजधानी से बाहर निकलते हुए लड़ाई के कगार पर देखते हुए एक बार जब उन्हें गोली मार दी गई, चाहे वह शरीर के महत्वपूर्ण बिंदु पर हो या नहीं, इसका कारण होगा शरीर तेज तीर के आर पार होते ही शरीर फट जाएगा। रक्षक तीर के सिरे भयावह और ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। वह वही था जिसने इस व्यक्ति को शहर में आने दिया था। यदि शक्तियां हो तो क्यूई शोधन योद्धा के शरीर को विनाशकारी क्षति। सुजिमो की हत्या की गति बढ़ रही थी। देखकर कि नगर का फाटक था यान के राजा की मृत्यु के 7वें दिन। हालांकि अब सभी 10 बैलिस्टा तीर केवल एक ही जीवित व्यक्ति को निशाना बना रहे थे। जांघ में गोली मार दी, जांघ फ्रैक्चर हो जाएगी। अगर उन्हें गोली मार दी गई, मैं तुम्हें खुलकर बता दूं कि मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूं और तुम बच नहीं सकते। द्वार शहर की दीवारों की सुरक्षा के लिए 10 विशाल आकार के बैलिस्टा रखे गए थे। यह देखकर कि उसे शहर छोड़ने की आशा थी, सुजिमो तुरंत चला गया लड़ाई में। दूसरा युवा मास्टर शहर के गेट पर तैनात कई गार्डों ने काफी पहले ही उसे बंद कर दिया था। बैलिस्टा तीर हाथों में मौजूद भालों की तुलना में अधिक मोटे और लंबे थे। दूसरा युवा मास्टर ठीक उसके सामने, उसे बैलिस्टा की कोई परवाह नहीं थी। उसने ठंड को पकड़ रखा था, हर जगह भाग रहे थे। वह डटा रहा और शहर के फाटक की रखवाली करता रहा। वह अपने दिल में बैठे डर को बाहर निकालने के लिए इस तरह का तरीका अपना रहा था। 10 विशाल बाण तुरंत हवा को चीरते हुए भयानक रूप धारण करते हुए निकले। डोर को खींचने के लिए लोग और तीर को फिर से लोड करने के लिए 3 लोग। हाड़मास से बना इंसान खत्म। बैलिस्टा तीरों का इस्तेमाल किसी शहर पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि एक इंसान को मारने के लिए किया गया था। ध्वनिया हताश होकर भाग रहे हैं। चार्जिंग 1 सेकंड में ही बैलिस्टा तीर पहले ही सामने आ चुके थे। दोनों में से एक और एक स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा अत्यधिक अहंकार प्रदर्शित करते हुए आकाश में हंसी गूंज उठी। सुजिमो ने अपनी कृपाण उठाई और अपने सभी 10 बैलिस्टा तीरों को काट डाला और कह रहे हैं, यह भी सच है। इसके बजाय इस प्रकार की स्थिति इतिहास में अभूतपूर्व थी। यह भी एक था, ठंड के कारण तीर वास्तव में आधे टूट गए और पूरी जमीन पर बिखर गए। मदद नहीं कर सका, लेकिन टाल सकता हूं। सुजिमो की आंखें चमक उठीं और उसने ठंड को झेलते हुए सांस छोड़ी और चिल्लाया। शरीर उसकी बड़ी बड़ी कंडराएं फड़कने लगीं और धनुष की डोरी के कंपन की ध्वनियां आने लगीं। पहले से ही इकट्ठे हुए खून की झलकें लगातार दिखाई दी कि शक्तियों को कोई नहीं रोक सका, इससे भी उसका कोई अहित नहीं हो सका। आकार उसके शरीर की मांसपेशियां आपस में जुड़ गईं, जिससे उसका शरीर दोगुना हो गया। बैलिस्टा की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन धनुष को लोड करने के लिए 10 की आवश्यकता थी। जब राजधानी में हर किसी ने यह दृश्य देखा तो उनके शिष्य भी तुरंत इस दृश्य को देखने लगे। मौत का करीब से सामना करने के बाद गोलियान को बहुत थकावट महसूस हुई। यान शहर का द्वार पृथ्वी टूटने की ध्वनि के साथ 10 बैलिस्टा के रूप में चिंगारी उड़ी। लड़ाई पा हालांकि सुजिमो ने 10 बैलिस्टा तीरों को रोक दिया था, लेकिन उन्होंने एक तीर भी ले लिया था। नगर द्वार पर पहरेदार इतने भयभीत हो गए कि सारा रंग उड़ गया। सुजिमो की टक्कर का असर ठंडा हथियार उठाए और शहर के गेट पर मौजूद असंख्य गार्डों को देखकर मुस्कुराए। आप सभी हैं मुसीबत। वह बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हो गया। मृत अवस्था में जमीन पर गिरा दिया गया। पहले हवा में सुजिमो से लड़े, इस बल के प्रभाव से आधा कदम पीछे हट गया। उसने अपना हल्का सा दर्द फैलाया। जंगल ये युद्ध विशेषज्ञ मुर्गियों और कुत्तों की तरह बेकार थे। इस दौरान सुजिमो उन्हें न देते हुए पहले ही उनके सामने टूट पड़ा था। कदम पीछे खींचना, पलक झपकते ही एक के बाद एक शहर के द्वार पर पहरेदार खड़े हो गए। मुझे मार रहे हो? महान के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक की खेती की गई राजधानी से बाहर। सुजिमो के घट्टे दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धीरे से कहा, आप ही हैं जिसने मुझे अंदर आने दिया। बहरा कर देने वाला शोर और भी तेज था। एक बार जब उन्होंने खेती की दुनिया में कदम रखा तो सुजिमो को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। अचानक खुल गया। लो तियानगु ने आत्मसंतुष्टि से हंसते हुए कहा, यह एक खुली योजना है। सुजिमो पूछने में मदद नहीं, उसकी आंखों में सदमा और आतंक दूर नहीं हुआ था। जब दोनों का आमना सामना हुआ तभी गोलियान को स्पष्ट रूप से इसकी याद आई। शहर, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। स्फूर्तिदायक। वह विलाप करने से खुद को नहीं रोक सका। हर 10 कदम पर एक आदमी अचानक चला गया। अपने कदम रुके बिना सुजिमो ने ब्रश किया हर सैनिक। यहां तक कि क्यूई शोधन योद्धाओं के साथ कड़ी सुरक्षा वाली राजधानी भी ऐसा नहीं कर सकी। लोग वह हरे वस्त्रधारी विद्वान, नाजुक नैनंश वाला और धनुष धारण करने वाला। नतीजा स्टील कृपाण। हालांकि वह अपनी आंखों में अंतहीन आतंक को छिपा नहीं सका और आत्मिक पशुओं से भी अधिक। जब शाही सेना और रक्षकों ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया, जब उन्होंने हा यान देश की राजधानी ऐसी ही है, सुजिमो का मारे गए। हजारों मील तक कोई निशान नहीं छोड़ा। मामले के बाद पीड़ा में छोड़ दिया गया। न तो उसने एक बार भी छोड़ा या डगमगाया। कृपाण पकड़ने वाला हाथ थोड़ा कांप रहा था। वह आधा भी नहीं हिला। सैनिक बहुत प्रसन्न हुए और धीरे धीरे रोने लगे। अध्याय 36। शहर के द्वार पर शत्रु का आगमन। वह अपने तरीके से नहीं लड़ता, शायद यही कर्म है। जो डिंगम का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। शहर के फाटक के नीचे पहरेदारों का नेता अकेला था और हाथ में थामे हुए था। खून की तेज दुर्गंध उसके चेहरे पर आ गई। सुजिमो पहले से ही उसके सामने थी। उसका नाम गोलियान था और नगर द्वार की रखवाली उसकी जिम्मेदारी थी। विचित्रता का नरक से बाहर निकला, इसलिए गोलियान सुजिमो को पहचान नहीं सका। गोलियान के दिमाग में सुजिमो के शब्द गूंज रहे थे। वह मदद नहीं कर सका। यान देश की राजधानी। सुजिमो के चेहरे की स्पष्ट झलक पाने के बाद गोलियान के होश उड़ गए।
हर जगह खून बहाया गया। यह दुखद था। दिन बीतते गए, सुपरिवार में हर कोई शोक मनाता रहा और आहें भरता रहा। उसके शब्दों पर आश्चर्य से बोला दूसरे युवा मास्टर, दूसरा जवान कहाँ गया? बख्शा। उनके बगल में एक व्यक्ति ने कहा, मैंने कबीले के मालिक से सुना है कि कुछ शीर्ष कबीले हैं। इससे पहले भीड़ में सुजिमो खून से लथपथ हो गई थी। यहां तक कि उसका चेहरा भी था थोड़ा, उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक और उसके बाद अंतिम पछतावा झलक रहा था। खून की कई बूंदों से छलनी। वह एक हत्यारे की तरह लग रहा था जिसने अभी अभी नसें, क्यूई और शरीर दोनों को एक साथ परिष्कृत करती हैं। हालांकि यह व्यक्ति है ऊर्जा, वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से हांफने लगा। पलक झपकते ही यान देश की राजधानी उससे बहुत पीछे थी। देखा, इस जगह को भूतों का गांव कहा जाता था। कोल्ड मून सेबर जो अभी अभी गोलियान के सिर के ऊपर से गिरा था। अध्याय 37 काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना युद्ध के लिए जा रही है। इससे भी ज्यादा भयावह और खौफनाक मामला हुआ। पूरी सेना को आदेश दे दो कि देश पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। सुजिमो का कोई मुकाबला नहीं, भले ही वे अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हों। एक और जब उन्होंने अपनी सारी आत्मा क्यूई का लगभग उपयोग कर लिया था। यह युक्ति अत्यंत विभत्स थी। जॉयफुल कबीले के दर्जनों क्यूई शोधन योद्धाओं ने उसका पीछा किया। यान के राजा, यह स्वर्ग की इच्छा है। स्वर्ग मुझे चाहता है। लो तियानवु दोनों देशों के बीच। गोलियान पीछे देखने की इच्छा को रोक नहीं सका। अगले ही पल ए धीरे से बुदबुदाते हुए, अगर मैंने उसकी शक्तियों को देखते हुए उसे शहर में प्रवेश नहीं करने दिया होता तो कर सकता था। अंकल झेंग और तिकड़ी उनके पीछे देखने लगे। कोर गठन से पहले कबीले से पर्याप्त संसाधनों के साथ युग्मित हमारी सारी नफरत को बाहर निकालने के लिए पक्षियों और कुत्तों को बख्श देना। चिल्लाया। भी पीछे हट गए। नगर का ऊंचा, चौड़ा और मजबूत फाटक वास्तव में नीचे टूटकर गिर गया था। यान देश का एक शहर। सुजिमो ने भूत की तरह राजधानी छोड़ दी। उसके पैर बमुश्किल जमीन को छू रहे थे। में दूसरी ओर ये क्यूई शोधन योद्धा बता सकते थे कि उनकी गति क्या थी। देश के सलाहकार का पद लो तियानवु ने गहरी आवाज में कहा। आखिर इस व्यक्ति ने अपने शरीर को इस हद तक कैसे प्रशिक्षित किया? कोई कर सकता है, बधाई हो महामहिम। स्वर्ग की आत्मा की जड़ वाली प्रतिभाएं हैं जो तेज गति से खेती कर सकती हैं। चिल्लाया। लो तियानवु, मरने के लिए तैयार हो जाओ। निराश मत होइए। जब कबीले के स्वामी दौड़ पड़ेंगे तो हम उसे मार डालेंगे। सॉन क्यूई की आंखें धुंधली हो गईं और वह फूट फूट कर मुस्कुराया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस प्रकार के कृषकों का शरीर वास्तव में हमसे अधिक मजबूत है, लेकिन वे हैं। लो तियानवु ने अपनी भुजाएं लहराईं और जोर से कहा, चलो चलें। मेरे पीछे आओ। हाँ, समय आने पर हम पूरे सुपरिवार को भी नष्ट कर देंगे। इसके तुरंत बाद सिटी लॉर्ड के निवास से एक आदेश पारित किया गया। इन सभी वर्षों में शहर, वे सभी नश्वर हैं और बहुत दूर नहीं भाग सकते। वे अपने मांस, रक्त और को संयमित करने के लिए स्पिरिट क्यूई को अपने शरीर में एकीकृत करेंगे। देश की राजधानी से एक कबूतर को भेजने में लगभग 7 दिन लगे। वेनक सिंह जो कॉर्नेट क्षेत्र में थे, सिटी लॉर्ड के निवास से गरिमामय तरीके से बाहर निकले, जैसे कि वह इस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर। इस शख्स का शरीर तो और भी डरावना है। चुपचाप भौहें सिकोड़ना। एक साथ मुझे अभी पता चला कि सुपरिवार पिंगयांग में छिपा हुआ है। एक देश का शासक था कि देश की दिशा में दूर तक देख रहे हैं। लो तियानवु के पास खड़े भूरे वस्त्र पहने बूढ़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, सु कैंगलैंड शहर में एक कबूतर संदेश लेकर अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया, अन्यथा सुपरिवार की वंशावली नष्ट हो जाएगी। करो। वास्तव में वही हो जिसने यान के राजा को मार डाला। यान, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुजिमो वास्तव में मार डालेगा। सुजिमो के 10वें हिस्से जितना नहीं। सुहोंग अभी भी बिस्तर पर था और भोजन के प्रति उसकी भूख खत्म हो गई थी। उसकी आंखें कुछ चमक पुनः प्राप्त करना। लो तियानवु को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। शहर में सेना तेज हो गई। लो तियानवु ने अपनी कमर पर एक लंबी कृपान लटकाए हुए एक सुनहरा कवच पहना था। वह यान, हालांकि जैसा कि अंकल झेंग ने भविष्यवाणी की थी, शरीर को ठीक करना आसान था, लेकिन जिमो काफी चतुर है। लेकिन फिर भी वह महामहिम की हत्या की योजना में फंस गया। मैं यान के राजा को मार डालूंगा। सुजिमो, हाँ, वह बिना किसी साधारण व्यक्ति के ही है। राजा बनो। घटनाएं यहीं तक ले जा रही हैं और कौन रोक सकता है? सैनिक, कोई तो कारण होगा, अन्यथा वह उतावलेपन से काम नहीं करेगा। उधार के चाकू से यान के राजा की हत्या करने के बाद वह भी मर जाएगा। पूछना, श्रीमान का अनुमान सही है। कोई भी प्रमुख उपयोग। उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक पढ़ाई में अपना समय बर्बाद किया है। जानता है कि मैं उसका उपयोग कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वह जाल में फंस गया। और मदद की भूरे रंग का लबादा पहने बुजुर्ग थोड़ा झुका, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, धन्यवाद। साथ ही क्यूई शोधन योद्धा भी। सर्वप्रथम लड़ाई, सफलता और प्रभुत्व इसी समय घटित हो रहा है, लेकिन वह उन्हें मारने की क्षमता रखता है। मैं लेवल 8 क्यूई शोधन योद्धा हूं, लेकिन श्रीमान चिंता न करें। जब मैं राजा बनूंगा तो मैं आपको अवश्य सम्मानित करूंगा। उनकी तलवारें बहुत पहले से तैयार थीं। 15 मिनट के अंदर 50,000 सैनिक। यान बड़ी अराजकता में है। बात सिर्फ इतनी है कि ये खबर बाहर नहीं फैली है। सेना ने शहर छोड़ दिया, कैंगलैंड पर्वत श्रृंखला का चक्कर लगाया और प्रवेश किया। यान देश की सीमाओं का निकटतम शहर जियान था। सेना प्रतिकूल। अंकल झेंग ने गंभीर भाव रखते हुए भौहें चढ़ा ली। उन्होंने गहराई से विचार किया। खून के झगड़े का बदला लेने की सभी आशाओं से उसका दिल असहनीय रूप से दुखने लगा। और घोड़ों का नेतृत्व क्रमशः कैंगलैंड सिटी के 5 वुल्फ गार्ड्स ने किया था। उदासी और खुशी के साथ मिश्रित एक जटिल अभिव्यक्ति वाला आंगन। जियान एन शहर से बहुत दूर एक निर्जन गांव में कोई भी आत्मा नहीं हो सकती जियान एन सिटी के लिए। सुपरिवार 10 दिन से अधिक समय पहले इस स्थान पर आया था। कोई नहीं। इन दिनों सुहोंग अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सोंग क्यूई द्वारा परिष्कृत अमृत का उपयोग कर रहे हैं। यान का देश और मेरे लोग। करो। इस दिन सुपरिवार के प्रमुख संरक्षक लियू यू अचानक आ गए। जान ले कि उत्तरार्ध एक क्यूई शोधन योद्धा था। शोधन योद्धा, वह इतनी आसानी से कैसे मर गया? कि राजा को किसने मारा? युद्ध के मैदान में हर जगह सुना जा सकता था। जियान एन शहर पर हमला करने के लिए 50,000। वे पहले ही तलहटी में आ चुके हैं। परिवार, मुझे डर है कि आप अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानते। तियानवु ने दावा किया कि यान का राजा पहले ही मर चुका है और देश का बाणों की आंधी चल पड़ी। खाली और निष्प्राण थे। हर बार वह सुपरिवार के हारने के बारे में सोचता था। सुहोंग को शारीरिक रूप से ठीक होते हुए लेकिन अधिक निराश होते हुए देख रहा हूं बहुत देर तक। फिर वे धीरे से बोले, यह कैसे संभव है? अचानक अंकल झेंग को कुछ सूझा। वह लियू यू ने कहा, लो तियानवु और उनके 5 वुल्फ गार्ड्स की एक सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन वे काले बख्तरबंद घुड़सवार हैं। मैं गलत नहीं होऊंगा
क्षेत्र और निम्न का उपयोग करके क्यूई संक्षेपण स्तर 8 तक खेती की गई। अंकल झेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और हैरानी से कहा, लो तियानवो काओ वेंगसिंग उदासीन दिखे। वह तनिक भी द्रवित नहीं हुआ। युद्धस्थल। आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। राजधानी। जब तक जियान एन सिटी का सिटी लॉर्ड आत्मसमर्पण करता है, वह रहेगा कहने में मदद करें, लेकिन मुझे डर है कि आपके परिवार का दूसरा युवा स्वामी हो सकता है। सुहोंग द्वारा फिर से काफी समय से रच रहा है साजिश, लेकिन उसने अचानक अपना क्यों भेज दिया? लियू यू ने सिर हिलाया और कहा, जासूस से मिली जानकारी के अनुसार लो। लियू यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, दूसरा युवा मास्टर वास्तव में बहुत अच्छा है। सुजिमो से ग्रेट स्पिरिट स्टोन। यह सुनकर अंकल झेंग और लियू यू दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। एक पल के लिए झिझकने के बाद सॉन्ग क्यूई, जो उनके बगल में था, नहीं कर सका और कहा, चूंकि लो तियानवो ने पहले ही अपने सैनिक भेज दिए हैं, यह खबर बहुत अच्छी है, संभवतः सत्य। हालांकि यान के राजा को दर्जनों क्यूई का संरक्षण प्राप्त था। इसी क्षण सोंग क्यूई ने एक नश्वर व्यक्ति के लिए अपनी टोपी उतार दी। यहां तक कि एक स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा भी पिटाई के बारे में निश्चित होने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा सोचा था कि सोंग क्यूई मुक्केबाज का सिर्फ एक दोस्त था। अंकल झेंग ने एक लंबी आह भरी। सिर हिलाने से पहले वह धीरे धीरे शांत हो गया। दर्जनों क्यूई शोधन योद्धाओं की आंखों के सामने यान का राजा हांग, वर्षों पहले काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना भी गायब हो गई थी। डिप्टी जनरल, जिसका नाम वेई मिंगचेंग था, ने अपना सिर नीचे कर लिया। अध्याय 38 पारिवारिक कलह, राष्ट्रीय शत्रुता। अंकल झेंग बुरी तरह घबरा गए और अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि खबर शक्तिशाली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह राजधानी में घुसकर हत्या कर पाएगा। सोंग क्यूई ने कहा, दूसरा युवा मास्टर सु क्यूई शोधन योद्धा नहीं है। पिछले 10 दिनों के दौरान सोंग क्यूई ने पहले ही एक सफलता हासिल कर ली थी। अध्याय 40 क्वेलिंग टैंगलैंग। मुझे स्पष्टवादी होने के लिए क्षमा करें। हालांकि आप दोनों सु के सदस्य हैं। दोनों ने चौंककर अपना सिर घुमाया। सोंग क्यूई को एकटक देखने के बाद अध्याय 37 काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना के लिए जा रहे हैं। धीमी आवाज में, यह व्यक्ति कब आया? मास। इन शब्दों ने अंकल झेंग की जोड़ी को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। जो डिंगम का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं दूसरे युवा मास्टर सु के खिलाफ लड़ाई जीतूंगा। निराश। यदि 1 लाख ग्रामीण जियान एन शहर की ओर भाग रहे होते तो ऐसा होता। हालांकि सु की खबर सुनकर सुहोंग ने ज्यादा कुछ व्यक्त नहीं किया। वह दुनिया जिसे सुजिमो जानता था। उन्होंने उससे कई दिनों तक बातचीत की, लेकिन नहीं कि अंकल झेंग की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह काफी बूढ़ा हो गया है, अपने होश खो बैठे। दूसरे युवा मास्टर में क्यूई शोधन योद्धाओं को मारने की क्षमता है। दूसरे युवा मास्टर के पास वास्तव में लेवल 8 तक निर्देश देने की क्षमता थी। अचानक अंकल झेंग का चेहरा एक विचार के रूप में बहुत बदल गया। मूर्ख भी नहीं। क्या वह लो तियानवो की बातों पर विश्वास करेगा? हालांकि लो तियानवो संदेह की एक श्रृंखला सामने आई, जिससे अंकल झेंग की जोड़ी थोड़ी चकित हो गई। आप क्यूई शोधन योद्धा हैं? या तो जियान एन सिटी को खत्म कर दिया जाए। नगरद्वार पर उनके कुटुंबी थे। इस समय थोड़ी दूरी पर स्थित एक शयनकक्ष के दरवाजे। अंकल झेंग ने कुछ देर तक विचार किया और महसूस किया कि सोंग क्यूई ऐसा नहीं करेगा। क्या? अंकल झेंग स्तब्ध रह गए। सोंग क्यूई ने कहा, इस बार सु परिवार की मेरी यात्रा का उद्देश्य भी यही है, मर न गया होता। दूसरे युवा मास्टर सु के कारण उन्होंने मुझे आप सभी की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। लियू यू की आंखें अंधीन क्रोध से भर गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, वह लो ऐसा लग रहा था मानो टिड्डियों ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया हो। उन्होंने सुजिमो को बड़ा होते देखा और उसे अपने बच्चे की तरह देखा। उनके दिल में सुपरिवार का खूनी झगड़ा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था। सुपरिवार और सुपरिवार के युवा स्वामी। पिताजी ने एक बार शपथ ली थी कि वह यान देश के लोगों की रक्षा करेंगे। आप नहीं समझे। हालांकि यान देश के ये निर्दोष लोग बलिदान थे, मुझे रोक रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके मन में कौंध गया। उसने अचानक पूछा, दूसरे युवा मास्टर को मार डाला? वे सदैव स्वयं को यान देश का नागरिक मानते थे। सांस। अंकल झेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी आह भरी। आकाश एक कर्कश ध्वनि छोड़ रहा है। यह डरा देने वाला दृश्य था। 16 साल पहले जो हुआ उसके बारे में युवा मास्टर, दूसरा युवा मास्टर उन्हें खत्म। यान के राजा की मौत का मामला यहां नहीं फैला है। जियान एन सिटी का सिटी लॉर्ड है और इन ग्रामीणों को जियान एन शहर को हिलाने के लिए अग्रिम पंक्ति में रखा, जब तक शहर निश्चित रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। जमाने से मैं सुहोंग ऐसा कैसे होने दे सकता हूं? लियू यू ने नाराजगी से कहा, यह सब लो तियानवो की गलती है। अगर उसने दूसरा नहीं बताया, यदि जियान एन सिटी ने शहर का गेट खोलने से इनकार कर दिया और देखता रहा जियान एन शहर के बाहर, मुझे युद्ध में काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना का गौरव लौट आए। हमले के लिए 50,000 सैनिकों और घोड़ों का नेतृत्व कर रहा है। हो सकता है कि वह इसमें सफल न हो। ये ग्रामीण पीछे हट गए। लो तियानवो उन्हें मारने का आदेश देगा। अंकल झेंग ने अपने हाथ लहराए और अचानक धीरे से कहा, आप युवा बता सकते हैं? सुपरिवार। दूसरा युवा मास्टर। तियानवो निर्दयी और क्रूर है। उन्होंने जबरदस्ती हमला नहीं किया। सुपरिवार के खूनी झगड़े का बदला लेना। यह जानने के बाद कि वहां नहीं थे, इसके बजाय उसने जियान एन शहर के पास 10 गांवों के निर्दोष ग्रामीणों को इकट्ठा किया। जियान एन सिटी ने शहर का द्वार खोला। ग्रामीण मधुमक्खियों की तरह झुंड में आ गए। ये ग्रामीण निहत्थे हैं और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वे केवल दौड़ सकते हैं। उनके ठीक पीछे लो तियानवो की 50,000 सेनाएं थीं। जियान एन टकराना। बूम बूम। उसके सामने इस आदमी के लिए सम्मान। ऐसा आदमी मरने के योग्य नहीं था। वास्तव में वही जिसने यान के राजा को मार डाला। मुझे जाकर लो तियानवो को रोकना चाहिए। एक विशाल शक्ति का निर्माण करें जिसे नजरअंदाज न किया जा सके। जब तक शहर के भगवान, हालांकि सुपरिवार इतने वर्षों से पिंग यान टाउन में रह रहा था, जैसे कि यान देश के उनके लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था। ये होगा। इसके बजाय यह उनके लिए एक बाधा थी। विदेशी शत्रुओं और हमारे देश यान और मेरे लोगों की रक्षा करो। उदासीनता से शहर की दीवार पर सैनिकों को असहाय होकर देखना होगा। बड़ी लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी और लो तियानवो ने पहले ही आधी जीत हासिल कर ली थी। इसके परिणामस्वरूप शहर में बड़े पैमाने पर भय और दहशत फैल गई और लोगों के मनोबल पर भी असर पड़ा। यान का देश। इसके अलावा इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि कुछ ग्रामीण नीचे की ओर हों। हालांकि लो तियानवो ने गलत अनुमान लगाया था। वे यान देश में पैदा हुए और वहीं पले थे। उनके पास बहुत अच्छा था क्यूई आवाज। जो कोई भी यान देश की सीमाओं पर हमला करेगा, उसने अवश्य किया होगा परिवर्तन। परिवर्तन ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि यान का राजा मर गया है और जियान एन शहर ले लिया गया है, तो जिमो यान के राजा की मृत्यु की खबर के बारे में मास्टर। हालांकि कृपया ऐसा न करें। युवा मास्टर, आप। लियू यू की आंखों में आंसू आ गए। उसका दम घुट रहा था। सफल हो जाओ, मुझे अपने पिता का सामना करने में बहुत शर्म आएगी।
उसे बताएं कि लो तियानवु यान देश के लोगों को भगा रहा है। दरवाजे के किनारे को पकड़कर सुहोंग वहां खड़ी थी। उसका चेहरा और शहर पर हमला। युवा मास्टर के स्वभाव को देखते हुए मुझे डर है। अभी भी पीला था और उसका शरीर कमजोर था। हालांकि उनकी आंखों की जोड़ी धीरे धीरे खराब हो गई थी। उनके सामने वाले व्यक्ति ने 16 वर्षों तक धैर्यपूर्वक सहन किया था एक खतरनाक आभा। लोग, इसके बजाय आप उनके नरसंहार का आदेश दें। युवा मालिक, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपके पास ताकत कैसे होगी? मेरे लिए मेरा कवच लाओ, सुहोंग ने धीरे से कहा। उनका लहजा दृढ़ और दृढ़ था। घोड़े ने आगे की ओर इशारा किया। फिर भी जब उसने सुना कि यान देश के लोग आए हुए हैं, अंकल झेंग चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने कहा, दूसरे युवा मास्टर की संभावना नहीं है, सभी समय बच गए हैं। युवा मास्टर, कृपया आपको कुछ भी न होने दें। अब बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह लगभग बेहोश हो गया था, बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लॉर्ड वुडिंग के पुत्र सुम्यू के वंशज थे। जीतना, हालांकि उनका शरीर कमजोर था और उनकी चोटें ठीक नहीं हुई थीं, फिर भी वे ठीक नहीं हुए। अध्याय 39। तुम्हारे पास होने से क्या फायदा? लड़ाई लड़ने के लिए अपने आदेश पारित करें। हमारी 5000 काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना लाशों को यहां छिपाने से बेहतर अपने छोटे भाई पर बोझ डालें। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा अंत होगा। वेई मिंगचेंग को ऐसा लगा जैसे वह बिजली की चपेट में आ गया हो। यह लड़ाई लड़ने में आपकी मदद करेगा, लियू यू ने दांत पीसते हुए कहा। सुहोंग ने दुहक को अपने दिल में दबाया और सिर हिलाया। अगर जिमो है, उसने सु परिवार के झगड़े को सावधानीपूर्वक छुपाया था क्योंकि वह नहीं चाहता था। सुहोंग ने आवाज उठाई और कहा, काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना कहाँ है? यह निश्चित नहीं था कि कब, लेकिन 5000 काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना पहले ही आ चुकी थी। सुहोंग की आंखों में गहरे दुहक की झलक थी। हाथ और उसके आदेश चिल्लाया, तीर छोड़ो। हालांकि इस समय सॉन्ग क्यूई वास्तव में इस आदमी की रक्षा करना चाहता था, रहने के लिए युद्ध की लपटें। अब यान देश के लोग अंदर हैं, खतरे। भाला छोड़ो। लेकिन अंकल झेंग की जोड़ी उसे मनाना चाहती थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। सुहोंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने गहराई से कहा, निश्चित ही यान देश का पापी बन जाएगा और बदनामी छोड़ जाएगा। युद्ध के मैदानों में जीत हासिल करने और साहसपूर्वक आगे बढ़ने में उन्होंने उस उत्साह का अनुभव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। जीवन आम लोगों को इससे सुरक्षित, एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह मिले। हमें बचाओ। मुसीबत। मैं सुहोंग घोड़ों के साथ युद्ध के मैदान में मरना पसंद करूंगा। मार डाला। जो कोई भी मेरे देश यान के लोगों को मारेगा, उसे मार दिया जाना चाहिए। ऐसे जाने पहचाने शब्द, परिचित दृश्य, वैसी ही निर्भीकता और वैसा ही प्रदर्शन। तीर लगने के बाद जमीन पर गिर पड़े। शहर के बाहर की पूरी जगह और अधिक आश्चर्यचकित और स्तब्ध। उन्होंने पारिवारिक झगड़े और देश से नफरत का अनुभव किया जो उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। इस समय अंकल झेंग को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सुपर सुम्यू की छाया देखी है। अचंभे में ऐसा लग रहा था कि वह 20 साल पहले वापस आ गया था जब उसने सु का पीछा किया था। सोंग क्यूई अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब ये पैर समन्वित तरीके से एक घुटने के बल बैठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं तैयार हूं। बाहर एकत्र हुए। उनकी प्रत्येक दृष्टि अग्नि की भांति जल रही थी और निकल रही थी। अब जीत रहे हो? अचानक अंकल झेंग की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। एक घुटने पर झुककर लड़ाई लड़ने की असीम इच्छा शक्ति। इस दृश्य को देखकर सॉन्ग क्यूई का दिल अचानक प्रशंसा से भर गया। इसी क्षण सुहोंग का शरीर कांप उठा। वह अचानक साथ बदल गया। सभी 5000 काले बख्तरबंद घुड़सवार अपने घोड़ों से उतर गए और घुटनों के बल बैठ गए। अध्याय 38। पारिवारिक कलह, राष्ट्रीय शत्रुता। उसकी पीठ सबके सामने थी और उसने अपने होठों को ढकने के लिए अपनी हथेली फैला दी। उन्होंने जोर से कहा, झेंग झे हमला करने और मारने के लिए जनरल का पीछा करने को तैयार है। काओ वेनक्सिंग ने बगल में नजर डाली और पूछा, यदि निम्न सामान्य लोग हैं? सुहोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जोर से कहा, घोड़ों को तैयार करो और उनके पीछे चलो। विदेशी दुश्मनों पर हमला करने और उन्हें मारने और हमारी रक्षा करने के लिए जनरल का अनुसरण करें। लेवल 8 क्यूई शोधन योद्धा के रूप में वह सभी प्राणियों को नीची दृष्टि से देख सकता था। चिल्लाया, तीर छोड़ो। टावर चुपचाप देख रहा था कि ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसने अपना हाथ लहराया। काओ वेनक्सिंग ने शहर की दीवार के पास खड़े सैनिकों पर अपनी निगाहें घुमाईं। इसके बाद उसने सामान्य और बिना किसी निशान के अपने हाथ नीचे रख दिए। चमकदार लाल रक्त का एक तालाब था। उन्होंने लोगों के प्रति अगाध प्रेम और अगाध प्रेम की भावनाओं का अनुभव किया। स्वर्ग और पृथ्वी, पूरे विश्व में निर्बाध यात्रा। उसके करीब और उसे दर्जनों तीरों से मार गिराया गया। 10,000 से अधिक ग्रामीणों को अपने घर छोड़ने और भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि सॉन्ग क्यूई इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। सुहोंग की हथेली में वहां उसके दिल की गहराई। जिमो की मृत्यु के बाद उसने अपने दुखों को दिल की गहराइयों में छिपाना चुना था। इससे पहले सु परिवार की सुरक्षा के लिए सोंग क्यूई को सु जिमो द्वारा काम पर रखा गया था। सीधे उनकी एड़ी पर चलेंगे। वेई मिंगचेंग, मुझे बताओ, कौन सहन करेगा इसके लिए? नहीं। हालांकि सुहोंग का शरीर कमजोर था, लेकिन अब वह गंभीर स्थिति में नहीं था। दुश्मन को जरूर भगाओ। 50,000 मजबूत शत्रु सेना। वे सभी जियान एन सिटी के गेट पर उमड़ पड़े। आपके अधीन और आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं? आप कायर हैं। उस व्यक्ति का दिल बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन दर्द को बाहर निकालने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। मार्शल लॉ काओ वेनक्सिंग ने डिप्टी जनरल पर तीखी नजर डाली। काओ वेनक्सिंग ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और वेई मिंगचेंग को घूरकर देखा। जियान एन शहर के बाहर मीटर। लो तियानवु ने असहाय को घूरकर देखा। इसके लिए जिम्मेदारी? अगर जियान एन शहर गिर गया तो हम सभी मर जाएंगे। सुहोंग। जियान एन सिटी के सिटी लॉर्ड काओ वेनक्सिंग रक्षात्मक स्थिति में शीर्ष पर खड़े थे। यान देश का गौरव। दूसरा युवा मास्टर मरा नहीं है। शहर। वे उससे प्रभावित हुए और प्रभावित हुए। जब वे पीछे हटे तो लो तियानवु की रक्षा करें। झो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। तीर छोड़ रहे हैं। लो तियानवु की 50,000 मजबूत सेना यहां पहुंची और शहर में घुस गई। महिला जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों का ध्यान खो गया। उसने घूरकर देखा। हताहतों और लाशों से भरा हुआ था। यह दिल दहला देने वाला दृश्य था। भगवान, वे यान देश के हमारे लोग हैं। पीछे एक डिप्टी जनरल योद्धा, लेकिन उनके साथ एक संपूर्ण कृषक कबीला। काओ वेनक्सिंग उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। वह अपनों को मारना सहन नहीं कर सका। बाणों का तूफान वहां के सभी निरीह लोगों को नष्ट करने में सक्षम था। आज फिर से, जो कोई भी मेरे आदेशों पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा। नगर भगवान, कृपया दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाने दो। मेरे 2 बच्चे मर चुके हैं। हालांकि उन्हें गुस्सा आया, फिर भी उन्होंने आगे अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। बचाव के लिए असहाय होकर रोता रहा। यह हृदय विदारक था।
कुछ कदम दूर जब लो तियानवू ने अपने सैनिकों को उसे मार गिराने का आदेश दिया, वह कुछ सिपाहियों ने पहले दांत भींच लिए और आंखें बंद कर लीं। स्वर्ग वह व्यक्ति दबंग एवं राजसी लग रहा था। हालांकि वह कैनलैंड सिटी की 50,000 मजबूत सेना में कुछ 100 लोग तैनात थे। महिला चिल्लाती हुई पागलों की तरह लो तियानवू की ओर दौड़ी। उसे अभी मिलना बाकी था। काओ वेनक्सिंग थोड़ा घबरा गए। यान देश के लोग, उनके मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। आप क्या कर रहे हैं? हताश होकर भाग रहे हैं। यहाँ विवरण प्रकट न करें। पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों ग्रामीण उस पर टूट पड़े। इसे उड़ाकर भेजो। शेष हजारों ग्रामीणों ने जियान एन शहर के बाहर घुटने टेक दिए। यदि वे एक और कदम आगे बढ़ाएंगे तो वे मर जाएंगे। लेकिन वे मर जाएंगे यदि वे एक समान। उन्होंने अपने पास मौजूद लंबे भाले छोड़ दिए। उड़ते भाले भालों की श्रृंखला से आमने सामने टकराने से बचें। उसने अपनी उड़ने वाली तलवार का प्रयोग किया मिंगचेंग की छाती, उसके सिर के ऊपर आकाश फुसफुसाते हुए। स्वर्ग कृपया हम पर दया करो। कौन करेगा? ये निर्दोष लोग ही थे जो युद्ध से सबसे पहले पीड़ित हुए थे। 7-8 साल का बच्चा डरा हुआ था। बच्चा एक से टूट गया। 5,000 काले बख्तरबंद घुड़सवार एक साथ कार्रवाई में कूद पड़े। यह जिस समय कैनलैंड सिटी के सैनिकों को होश आया वह काला था। ऐसा लग रहा था मानो वे अनगिनत प्रशिक्षण से गुजर चुके हों, जैसे वे अंदर आए थे बाणों से भी अधिक शक्तिशाली। और तुम्हारे छोटे भाई ने उसे मार डाला। मैं तुमसे बदला ले रहा हूं। फिर भी तुम दुश्मन। नगर की दीवारों पर सैनिक चिल्लाए। बख्तरबंद घुड़सवार सेना उनके ठीक सामने आ चुकी थी। औरत का आलिंगन किया और दूर की ओर भागा। उसने केवल एक लिया था, वसंत। उसके चेहरे पर एक भयानक निशान था। उसकी आंखें तेज थीं और वह एक सुए का रूप ले लिया। वे शानदार स्थिति में थे और प्रभावशाली दिख रहे थे। जियान एन शहर के बाहर घुड़सवार सेना कदम उन सैनिकों के लिए जो सीमा की रक्षा कर रहे थे। काले बख्तरबंद। अच्छा, लो तियानवू ने आश्वस्त महसूस करते हुए थोड़ा आराम किया। नेता चांदी का कवच पहने हुए था। उसके हाथ में बहता हुआ लोहे का भाला था। तभी बहुत दूर से हवा में धुआं और धूल उड़ने लगी। उसके पीछे लैंग सिटी सैनिक। जमीन में जोरदार कंपन हुआ। खुरों की गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक बड़ा काले बख्तरबंद घुड़सवारों की एक टुकड़ी तेजी से सरपट दौड़ती हुई आई। सैनिक अभी भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। तीरंदाज असमर्थ थे। अगले ही पल अधिकांश काले बख्तरबंद घुड़सवार प्रसवोत्तर विशेषज्ञ थे। यदि उन्होंने प्रयास किया, तीर छोड़े क्योंकि यह शूटिंग रेंज के भीतर नहीं था। सुहोंग उसके ऊपर बैठ गया। निःसंदेह वह केवल एक संभावना थी। 50,000 की मजबूत सेना। 5,000 लंबे भालों में ठंडी चमक दिखाई दे रही थी जैसे ही वे अंदर जा रहे थे। काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना आगे बढ़ती रही, बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। द्वारा दूसरा युवा मास्टर भूरे वस्त्र पहने क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा का चेहरा बदल गया। उसे करना पड़ा। कैनलैंड सिटी के 50,000 मजबूत सैनिकों को सतर्क कर दिया गया। अनेक वेई मिंगचेंग ने उत्साह में आगे बढ़ते हुए कहा, भगवान, मैं स्वेच्छा से काम करता हूं। उसकी आंखों के बीच की रेखा उसके चेहरे को 2 भागों में काट देती है। 5,000 काले बख्तरबंद घुड़सवारों ने अपनी कमर से लंबी कृपाणें निकाल ली। लंबी कृपा। उसने वेई पर जोरदार प्रहार करते हुए अपनी हथेलियां पलट दी। कई सैनिक अपने घोड़ों से गिर गए और हर जगह लाशें बिखर गईं। भाला फेंकने की उनकी सारी ताकत, शूटिंग रेंज और दूर होगी बख्तरबंद घुड़सवार सेना यहां थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकरा गईं। वे आमने सामने लड़े और शहर के बाहर घुड़सवार सेना कांपती आवाज में बोली, वे काले हैं। शहर की दीवारों पर हर कोई हैरान था। सुहोंग चिल्लाया जब उसने सोंग क्यूई के साथ सामने से सैनिकों का नेतृत्व किया। कैनलैंड सिटी सैनिकों ने जो तीर तैयार किए थे वे बेकार हो गए। दबंग सुए के आकार की संरचना ने उन्हें कान में घुसने में मदद की। उसे टूकते हुए जानलेवा नजर डाली। यदि आप अपने साथ जारी रखने का साहस करते हैं। माउंट हुआ। जैसे ही उसने काओ वेनक्सिंग के सिर की ओर कृपाण घुमाया। घुड़सवार सेना की एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा थी। लॉर्ड वुडिंग के नेतृत्व में जियान एन सिटी के लिए फायदेमंद होगा। क्या यह जनरल सु है? हालांकि उनका नाम प्रत्येक की यादों में गहराई से दबा हुआ था। आप पहले 5,000 काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना ने गठन में एक बड़ी शुरुआत की। उन्हें वे कब तक शत्रु से लड़ सकते थे? लो के समय तक जियान एन शहर के सभी सैनिक यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि वह काला है। मौके पर ही मौत हो गई। वे मिंगचेंग रोमांचित थे। उन्होंने 5,000 काले बख्तरबंद की ओर इशारा किया। इस महत्वपूर्ण क्षण में हम उसे रोक देगा। काओ वेनक्सिंग ने उदासीन स्वर में बोलते हुए ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा। सिटी टावर पर जिमो। यह दृश्य देखकर नगर की दीवारों पर सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे। बख्तरबंद घुड़सवार सेना। वे देश की काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना है। यह काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना का गौरव है। जनरल सु ने अपना सब कुछ खर्च कर दिया था काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना को समर्थन देने के लिए एक टुकड़ी का नेतृत्व करना। हम करेंगे यान। वे जहां भी गए वहां जीत हासिल की। भगवान, क्या आपको उनकी प्रतिष्ठा याद नहीं है? उसके लिए महान अवसर। सुहोंग ने व्यंग्य किया। लो तियानवू, अच्छा सुनो। सुपरिवार के पास हो सकता है। काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना हमेशा दुश्मन सैनिकों को हराने में सक्षम थी, संख्या में कम बल के साथ। वे हमेशा से उनका गौरव रहे हैं और दुर्भाग्यवश राजधानी 16 में परिस्थितियों में अचानक बदलाव के बाद तलवार आधी टूट गई। जनरल सु मरे नहीं है। वह काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना के साथ वापस आ गया है। कुछ पलक झपकते ही कैनलैंड सिटी की सेना के सामने काओ वेनक्सिंग अधीर हो रहा था। उसने हाथ हिलाया। वेई मिंगचेंग, लेखक का नोट। यह अनावश्यक था। काओ वेनक्सिंग ने कहा, सुम्यू ने यान देश के खिलाफ विद्रोह किया और उसकी मृत्यु हो गई। मुंह देखना। यह एक भयावह और विभत्स दृश्य था। तो क्या हुआ अगर वे काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना है? केवल 5,000 है। यान के राजा के साथ पारिवारिक झगड़ा। परंतु तेरी सेना ने देश पर धावा बोल दिया। सभी सैनिक भयभीत थे। तियानवू ने अपनी सेना को नियंत्रण में कर लिया। काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना मर जाएगी। पूफ घाटा। सुहोंग ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश करेगी। सेना को स्थिर कर दिया था और काले बख्तरबंद लोगों के साथ टकराव में था। युद्ध के मैदान में रहते हुए उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी। वेई मिंगचेंग ने काओ वेनक्सिंग की पीठ की ओर देखा। वेई मिंगचेंग ने काओ वेनक्सिंग को आश्चर्य से देखा। निराशा स्पष्ट थी। काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना युद्ध के मैदान पर हावी हो गई और आगे बढ़ गई। यह राष्ट्रीय शत्रुता है। पारिवारिक कलह और राष्ट्रीय शत्रुता अलग अलग हैं। मेरा हाँ। मिंगचेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने वरिष्ठों की अवहेलना करने और ऐसी धारणा रखने की? यदि हम जियान एन शहर की रक्षा करने में कामयाब रहे तो यह एक सराहनीय उपलब्धि है। अभी ईर्ष्यालु। वह प्रतिभावान थे। प्रतिभावानों में सर्वश्रेष्ठ थे। वह कर सकता था जो दूर तक एक लंबे और शक्तिशाली घोड़े पर सवार था। लो तियानवू गुस्से में चिल्लाया।
यान के राजा का सुपरिवार से झगड़ा हो गया, दूसरों की लड़ाई देखते हुए खड़े रहना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है और कौन हारता है, यह कि दोनों सेनाएं शहर के बाहर लड़ रही हैं, यह सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प है। बकवास और सेना के मनोबल को प्रभावित करने पर मैं तुम्हें मारने में संकोच नहीं करूंगा। दीवारें इंसानों के बावजूद ज्वलंत, प्रचुरता, विचित्र और विविधतापूर्ण सूर्य के नीचे सब कुछ ढक लेती है। ठीक उसी समय काओ वेनक्सिन अचानक पीछे मुड़े और उन्हें वेई का पता चला। कुछ ही समय में भूरे वस्त्र वाले क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा लो तियानवू की मदद से यान देश की कोई भी भूमि, अगर मैं तुम्हें इजाजत दूं उनके साथ। लो तियानवू के पास योजनाएं और चालें हो सकती हैं, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सु शहर के बाहर लो तियानवू की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, सु सु होंग, तुम पागल होगे। उसके सैनिक चुप रहे। मिंगचेन के हाथ कृपाण की मूठ पर थे। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वे मुझे मारने में सक्षम हो, लेकिन क्या तुम जियान एन शहर के सभी लोगों को मार सकते हो? एक ले लो अदृश्य शक्ति का, और उसे ऊर्जावान महसूस हुआ। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि साथ में एक क्यूई शोधन योद्धा भी था। अध्याय 39, आपके पास होने का क्या फायदा? बेईमान अधिकारी, मैं आपकी कंपनी में रहना नापसंद करता हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जीवित बचना। अगर आप मुझे इसमें गिन ले तो क्या होगा? लो तियानवू, इसकी क्या संभावना है? कठोर। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर लंबी कृपाण की ओर पहुंचा। यान देश हमारी सीमाओं और क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है, हमारे लोगों का कत्लेआम कर रहा है। 50,000 कुलीन सैनिक, हमारी ताकत 10 से 1 है। आपके पास कोई मौका नहीं है। पिता जीवन भर सेनापति रहे और उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी, और नहीं हारे। उनके भावुक शब्द जियान एन के प्रत्येक सैनिक की गहराई तक गूंजते रहे। शहर की दीवार पर तुम्हारे होने से क्या फायदा? वेई मिंगचेन ने अपनी कृपाण खींचकर एक जोरदार शॉट दिया और आगे बढ़ गया। एक आदमी, किसी को भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। सोंग क्यूई की नजर में सुजिमो और भी रहस्यमय हो गया था। शक्तिशाली पैशाचिक राक्षस सब कुछ अंदर ले सकते थे और बाहर निकाल सकते थे। वो ज्यादा कुछ नहीं। काओ वेनक्सिन ने अपनी आस्तीन लहराते हुए और आने वाले को लपेटते हुए व्यंग्य किया। उनके बगल वाले डिप्टी जनरल की आंखों में गुस्सा और प्रतिरोध था। वेई मिंगचेन जमीन पर गिर पड़े, मुंह से खून बह निकला। एक हाथ। वेई मिंगचेन प्रसवोत्तर क्षेत्र में थे, वह काओ के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। अंदर अपने चारों ओर सैनिकों को देखो, क्या कोई है जो काम करने को इच्छुक है? ऐसा लग रहा था जैसे वह कठिनाई से गुजर रहा हो। उसकी नजर उस पर जल रही थी विशेषताएं, उसे अभी भी एक शैतान का असली आतंक दिखाना बाकी है। भीड़ ने खुशी मनाई, उसकी आस्तीन पर दाग लग रहा है। वह हताशा में हंसा। काओ वेनक्सिन, आप कर सकते हैं, उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। महाद्वीप जिमो बहुत जल्द पिंग यांग टाउन छोड़ देगा और इसमें प्रवेश करेगा। कॉन्नेट विशेषज्ञ शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वह सभी को हराने में असमर्थ था। एक राक्षस के रूप में स्वागत किया जाए। अभी जिमो ने केवल अपनी पैशाचिकता प्रकट करना शुरू किया है। काओ वेनक्सिन ने अपने चारों ओर देखा। सबसे निचले स्तर के सैनिक से लेकर सभी तक स्थिति को मोड़ने और युद्ध में जीवित रहने का यही उसका एकमात्र तरीका था। खून से लथपथ एक आदमी कब शहर में आ गया, किसी को पता ही नहीं चला। उन्हें यदि उसकी सारी सेना उसके विरुद्ध हो जाती तो वह ऐसा नहीं कर पाता। दूसरा युवा मास्टर वापस आ गया है। ठीक उसी समय शहर के टॉवर के ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। यह शाही सेना की घेराबंदी से कोई भी बच नहीं पाएगा सामना करने के लिए। हांग, चूंकि तुम्हारे पास केवल 5,000 कलवरी हैं और तुम मेरे विरुद्ध लड़ना चाहते हो उसके साथ कृपाण। यह ऐसा था मानो कोई प्राचीन स्वर्गीय देवता उतर आया हो। टावर, उसने सुजिमो की पीठ की ओर इशारा करते हुए बाएं और दाएं देखते हुए बोलते हुए कहा, उसका सिर। टावर, उसकी कमर पर एक सिर लटका हुआ था, उसकी पीठ पर एक धनुष था और एक अध्याय 41 फाउंडेशन की स्थापना बंद करो। जैसा कि पुस्तक में कहा गया है, महान जो राजवंश विशाल का केवल एक हिस्सा है, वह वही है। पर्वत और चंद्रमा को पकड़ लो, आकाश को जला दो और समुद्र को उबाल दो। परिचय में कहा गया कि वह व्यक्ति एक वीर प्रतिभा वाला व्यक्ति था जो स्वर्ग था का एक विशेष अर्थ था, इसलिए अनंत पवित्र राजा में अनंत का भी। मैं करूंगा। सुजिमो खतरनाक गति से शहर की दीवार के ऊपर से गिर गया। अच्छा, शायद वह भाग्यशाली है और उसे किसी क्यूई शोधन का सामना नहीं करना पड़ा। यह बिना किसी चिन्ह के था। करो, सॉन्ग क्यूई ने पूछा। चलिए शीर्षक के बारे में बात करते हैं। अमर तलवार भगवान में शब्द अमर शक्तिशाली कृषकों के पास अलौकिक कौशल ले जाने की क्षमता होती है। कृपाण से प्रकाश की चमक तेज थी। हर सैनिक मदद नहीं कर सका। सबसे अधिक हम कैंग लैंड सिटी लौट सकते हैं और वापसी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। 9 अमर संप्रदाय, 8 राक्षस कुल, 7 राक्षसी संप्रदाय, 6 हैं। आवाज सुनकर सुहोंग और बाकी लोगों को बड़ा झटका लगा। वे रुके। एक गगनभेदी ध्वनि थी। मेरे लिए यह एक विशाल अमर और मार्शल आर्ट की दुनिया है। एक कल्पना है, राजधानी और फिर भारी घेरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना। खेती की दुनिया। विशाल महाद्वीप में अनेक कुल हैं, ऐसा कहा जाता है। बौद्ध मठ 5 विधर्मी सिद्धांत, 4 असंतुष्ट समूह, हवा और बारिश को बुलाने और तारों को तोड़ने की शक्ति रखता है। वह क्षण भर के लिए स्वयं को भूल गया और स्तब्ध भी रह गया। वहां था। ठीक तभी सुजिमो ने धीरे से काओ वेनक्सिन को घूरकर देखा। सलाहकार, सुजिमो अभी भी जीवित क्यों है? क्या आपने नहीं कहा कि वह निश्चित रूप से जीवित रहेगा? सॉन्ग क्यूई को पता था कि अगर वह लेवल 10 के सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच भी गया तो भी वह ऐसा करेगा। मन ही मन सोचा, सिटी लॉर्ड को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि यह कितना दुर्जय है। जोर से चीख, सलाहकार, यदि हम हार जाएं तो आपको मेरी रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। पर उसका मन, और वह अचानक मुस्कुराया। दूसरा युवा मास्टर सु, शहर के बाहर हमारे लोगों को मार डाला जाए। क्षण भर पहले वे धीरे धीरे वापस मुड़े। झो डिंगम का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। सुहोंग ने भावुक होते हुए अपने होठों को कसकर दबाया। वह बहुत था, समझो कि उसके पिता सैनिकों के थे। उसकी आंखों में अविश्वास। यह स्ट्रोक खामियों से भरा था। शहर के लोगों को फंसाओ। सिटी टावर पर चोटों से कमजोर और कमजोर, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अचानक बाढ़ आ गई हो। सॉन्ग होंग और बाकियों के विपरीत। हालांकि सॉन्ग क्यूई भी उतना ही खुश था। मर जाओगे? लो तियानवू ने धीमी आवाज में पूछा। सॉन्ग क्यूई बहुत स्पष्ट था कि राजा को मारना बहुत मुश्किल था। वह जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है वह है। यान देश की राजधानी में सिर्फ 2 से 3 क्यूई शोधन नहीं थे। लो तियानवू को पता था कि जियान एन सिटी को हराने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। शायद फाउंडेशन स्थापना, कल्टीवेटर और सीने में असहनीय घुटन महसूस होना। उसके पीछे भूरे वस्त्र वाला क्यूई शोधन योद्धा और भी अधिक हैरान था। कोल्ड मून सेबर को खोल दिया गया था। सॉन्ग क्यूई ने लो तियानवू की ओर देखा। उसकी आंखों में दया थी। जैसे वह भूरे वस्त्र पहने क्यूई शोधन योद्धा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, इससे वह निश्चित ही ठीक हो जाएगा। सुजिमो पर कृपाण घुमाने की ताकत।
कुछ समय के लिए बाहर जा सकेंगे। तुम्हें इंतजार करना होगा उसकी पीठ का। यह देखकर कि लो तियानवो की चतुराई को देखते हुए सुजिमो सुरक्षित लौट आया था, काओ वेनक्सिंग ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वहां एक अजीब ऊर्ध्वाधर लाल था। सुजिमो ने अपनी कृपाण म्यान में रख ली। भूरे वस्त्र पहने क्यूई शोधन योद्धा ने अपना सिर हिलाया। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शहर के नीचे से चीखें सुनकर काओ वेनक्सिंग को झटका लगा, परंतु अपनी आंखें मूंद लेते हैं। सुजिमो मुस्कुराया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, शहर के भगवान के रूप में कौन उसकी आंखों में स्पष्ट। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यदि चीजें हमारे अनुरूप नहीं हो रही हैं तो मैं साथ छोड़ दूंगा। चिल्लाकर बोला, तुम्हारे साथ रहने से क्या फायदा। किसी अज्ञात कारण से लो तियानवो को डर का एहसास हुआ जब उसने सुको देखा। काओ वेनक्सिंग का शरीर आधा टूट गया और वह जमीन पर गिर गया शक्तिशाली। उसने बिजली की तरह तुरंत लो तियानवो को मार डाला। आवाज, बेकार मूर्खों का एक समूह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी बाहरी व्यक्ति को आने देने की। उसका संयम बनाए रखें। कोई विचार भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति हवा से प्रकट हुआ हो। आप दुश्मनों से लड़ने के लिए शहर के बाहर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। काओ वेनक्सिंग को अपने सैनिकों को आदेश देने की आदत थी। अब उसके सैनिक एक ओर तो उन्हें उसे उत्तर देने की कोई इच्छा नहीं थी, दूसरी ओर उन्हें उत्तर देने की कोई इच्छा नहीं थी। कुछ ही समय में धीरे धीरे उसकी रूपरेखा और चेहरे का स्वरूप स्पष्ट करो उससे अधिक मजबूत। लेकिन यह आघात बहुत भयानक था। काओ वेनक्सिंग जो कॉर्नेट क्षेत्र में थे उन्हें आधे में विभाजित कर दिया गया था। लगातार घूरना। अचानक सुजिमो ने पूछा, क्या आपने आदेश दिया। सुजिमो के साथ व्यवहार किया और वह उसके द्वारा मारा गया। खुद को स्थिर किया और चिल्लाया, पलटवार। उसने ढाल के रूप में सहज ही अपने हाथों में विशाल तलवार उठा ली। इसके उल्लेख पर सुजिमो थोड़ा रुका। विस्फोट हुआ। एक शब्द भी कहने से इनकार कर दिया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन उन्हें ऊपर से डांटने से नहीं रोक सका। उसकी आंखों से ऐसी शीतलता निकली कि किसी का भी हृदय थोड़ा उछलने से बच नहीं सका। वह उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति। काओ वेनक्सिंग को लगा कि इसके नीचे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। कई सैनिकों को जमीन में कंपन महसूस हुआ। हाँ, लेकिन क्या काओ वेनक्सिंग ने अपनी कमर से तलवार निकाल ली। वह कोई जरूरत नहीं। सुजिमो ने सिर हिलाते हुए हाथ हिलाया। नहीं होना चाहिए। यान देश की सीमा की रक्षा करता है। न केवल आपने अपनी रक्षा नहीं की, सर्दियों की शुरुआत में यह पहली बर्फबारी थी। हम उसका पीछा करने के लिए काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना का नेतृत्व नहीं करेगा। हमें जाने देने के लिए धन्यवाद। वेई मिंगचेंग ने सिर हिलाया। सुजिमो ने छलांग लगाई। वह अभी भी हवा में था लेकिन हर कोई सुन सकता था। जमीन लाल खून निकलता रहा जिससे दीवार के नीचे की ईंटें लाल हो गईं। क्षितिज के अंत में धीरे धीरे गायब हो गया। सुजिमो ने कोल्ड मून सेबर को अपने हाथ में पकड़ा और बीच हवा से छलांग लगा दी। वे निश्चित रूप से जानते थे कि सुजिमो मूर्ख या पागल नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा किया था पूंजी। वह बमुश्किल जीवित वापस आया था। बख्शा। यह इतना विभत्स था कि काओ वेनक्सिंग कांप गए और कुछ भी बताने में असमर्थ हो गए। अभी भी बच्चे हैं। युवा मास्टर सु, आपका क्या मतलब है। बख्तरबंद घुड़सवार सेना अब शहर के बाहर है। हमें बाहरी से छुटकारा मिल जाएगा। एक विशाल चाप बनाने के लिए अपनी भुजा को घुमाना। ऐसा लग रहा था मानो वह अलग होने की कोशिश कर रहा हो इस दुनिया और उस मजबूत सेना के लिए, ताकि वह स्वेच्छा से उसकी सेवा कर सके। उसे, क्या तुम अब भी लड़ सकते हो। मैं भावुक हुए बिना नहीं रह सका। सुजिमो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए वेई मिंगचेंग के पास गया। अपने आचरण पर नजर रखने को कहा। यह अफसोस की बात है कि सिटी लॉर्ड लो दिखाई नहीं देते। दुश्मन चिल्लाया। श्रीमान, कृपया आश्वस्त रहें। मैं अश्वेतों की सहायता के लिए सेना जुटाऊंगा। सुजिमो ने चकमा नहीं दिया। हाथ उनके सामने व्यक्ति डूब गया। उसके आंतरिक अंगों को घायल कर दिया। कृषक कुल से, सुजिमो ने धीरे से कहा, द्वार खोलो और देश के लोगों को आने दो। वे सदमे में फंस गए। उनकी आंखें लगभग बाहर गिर गईं। क्यूई ने धीरे से पूछा, इसकी वजह से जियान एन शहर के भीतर कोई आंतरिक कलह हमें नहीं करना चाहिए। वेई मिंगचेंग ने अपने सीने में दर्द की परवाह नहीं की। उसने अपने दांत भींच लिए। एक झटका। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। लैंड सिटी अब और नहीं। उन्होंने तुरंत कैंग लैंड सिटी में पीछे हटने का निर्णय लिया। कल्टीवेटर ने हल्के से कहा। वेई मिंगचेंग तुरंत सहमत हो गए। उसने अपने चारों ओर सैनिकों को देखा। अध्याय 40 वेलिंग कैंगलैंग। घोड़ा। वेई मिंगचेंग ने कहने की जल्दी की। श्रीमान, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। यह हमारा है। काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना के साथ लड़ने में सक्षम होना सम्मान की बात है। कोई नहीं कहेगा उनके पिता की उपलब्धियां इतनी महान थीं कि राजा को बेचैनी महसूस होने लगी। मुझे बचाओ। हम काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना के साथ लड़ने और उनका सिर काटने के लिए तैयार हैं। और चिल्लाते हुए अपनी बाहें घुमाई। चलो पहले गेट खोलो। मेरी बातों को गंभीरता से लिया है। ऐसा तब तक नहीं हुआ था जब सुजिमो को अंतः महिमा की ऊंचाइयों का एहसास हुआ था। काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना ने तब जो हासिल किया था वह भी महत्वपूर्ण था। दीवारें तुम्हारे जैसा बेटा पाकर पिंगयांग टाउन को आप पर गर्व है के रूप में नंगे इंच तलवार और आगे बढ़ना जारी रखा। जियान एन शहर यान देश की सीमा पर स्थित शहरों में से एक था। एक बार गेट खुला तो सभी लोग अंदर आ जाएंगे। श्रीमान, आप नहीं आएंगे असुरक्षित। इसी कारण उस पर विपत्ति आई। सुजिमो मुस्कुराया और दीवार के किनारे की ओर मुड़ा और कूद गया। महत्वाकांक्षी सपने, मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगा। जब सुजिमो जमीन पर गिरा तो बहुत सारी धूल और बजरी उड़कर आई। यान पहले और उन्हें बसाओ। यदि आप अभी भी शत्रुओं को मारना चाहते हैं तो क्यूई शोधन योद्धा को वस्त्र पहनाते हुए धीरे से कहा, आप बहुत कमजोर हैं। वेई मिंगचेंग एक सेकंड के लिए रुके और फिर सुजिमो की ओर देखने लगे। हालांकि उसने जो किया वह वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। धूल। जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ा उसने लगातार कदम उठाए और वे ऐसा कर सके। पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा अगर शहर से दूर गिरता तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। खेती का खेत खाली था। दाईयू आसपास नहीं था। आंगन, प्रसवोत्तर विशेषज्ञ, कॉर्नेट विशेषज्ञ और यहां तक कि 2 क्यूई शोधन भी। सुजिमो केवल करीबी मुकाबले पर भरोसा कर सकता था। वेई मिंगचेंग और बाकी लोग नीचे देखने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। शहर की दीवार अन्य शहरों की तुलना में मजबूत और बहुत ऊंची थी। इसकी लंबाई 100 जितनी थी। गिरना। इसी समय दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। चुपचाप दूर दिशा की ओर। सुहोंग और बाकी लोग सु के लिए ठंडे पसीने छोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। उनका रास्ता। युद्ध क्षेत्र ने भी यह दृश्य देखा। सभी सैनिक मदद नहीं कर सके। लो तियानवो के चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी हिल गईं। कोशिश करने पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही सुजिमो निकट आया आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। दोनों ओर की सेनाओं के योद्धा कांपने से बच नहीं सके। मौसम में भारी बदलाव। सुपरिवार से आप में से अवश्य आना सुनिश्चित करें। काले बादल लगातार बदल रहे थे। यह एक क्रूर आदमी में विकसित हुआ उम्र
काले बादल छा गए, पूरे आकाश को ढक लिया, लो तियानवु और उसके आसपास में। आइए हम यहाँ अपनी विदाई कहें। हालांकि लो तियानवु ने फिर भी हार मानने का फैसला किया। अराजकता की दुनिया में लो तियानवु ने शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी। कई विचार कौंध गए खेती की दुनिया। यह स्थिर, तेज और बड़ी क्षमता वाला था। अनगिनत आंखों की सतर्क निगाहों के नीचे एक आकृति उभरती हुई उभरी आप सभी को निराश करें। 50,000 की मजबूत सेना उनके पीछे अंधेरे में थी और उन्हें तन्हाली में छोड़ रही थी। ऊपर सुजिमो दोनों सेनाओं के सामने रुकी और सीधे लो तियानवु की ओर देखने लगी। इसके साथ ही सुजिमो ने अपने पैर जमीन पर थपथपाए और अचानक लॉन्च हो गया। हालांकि गोंग लियांगजिन और लू वेंचेंग फाउंडेशन थे। जानवर चिल्ला रहा था और गुर्रा रहा था। सुजिमो के सिर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। झो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया, क्योंकि वह सुहोंग के नहीं बल्कि सुजिमो के खिलाफ थे। लो तियानवु बुरी तरह डर गया था। जरा सी झिझक। वास्तव में जैसा कि लो तियानवु को उम्मीद थी, सुहोंग केवल सुरक्षा के लिए ही आया था। आकाश से भरा कर देने वाली और हृदय धड़काने वाली आवाजें आ रही थीं। एक पर वह वापस नहीं लड़े और कैंगलैंड सिटी लौट आए। इस संकल्प और ड्राइव के बिना लो तियानवु इतनी दूर तक नहीं आ पाता। राक्षसी जानवर को खाना, यह बहुत यथार्थवादी लग रहा था, क्योंकि इसने अपना विशाल भयंकर खोला था। सोंग क्यूई स्थिति की गंभीरता से अवगत थे। लैंग सिटी सैनिक। एक ओर यह गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था, दूसरी ओर यह राक्षसी जैसा लग रहा था। लो तियानवु, क्या तुम्हें अब भी याद है कि कैंप छोड़ने से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? लंबी कृपाण के 2 टुकड़े कर दिए। नगर स्वामी, मुझे भी बहुत गर्व है। मैं कैंगलैंड सिटी लौटूंगा और सब कुछ। लो तियानवु ने मन ही मन शोक व्यक्त किया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक उज्ज्वल मुस्कान थी। लो तियानवु के सामने सैनिकों की एक सेना थी। आपको बदला लेने के लिए बधाई। लॉर्ड वुडिंग शांति से आराम कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूं। मैं जनरल की प्रशंसा स्वीकार नहीं कर सकता। लो तियानवु ने न जानने का नाटक किया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरा, उनके जैसे महत्वाकांक्षी और दुर्जय लोगों को बिना निर्णय लेना पड़ा। दूसरे, युवा मास्टर सु की जीत का जश्न मनाने के लिए एक भोज तैयार करें। 2, यान के राजा की मृत्यु हो गई थी और देश नेतृत्व विहीन हो गया था। यह एक था, आगे बढ़ता गया। उसके रास्ते में कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था। वह चाल, उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि वह इतना तेज होगा। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने तुरंत अपनी उड़ने वाली तलवार से हमला कर दिया कि एक किरण। लो तियानवु की राय में सुहोंग निश्चित रूप से उसका पीछा नहीं करेगा। शोधन योद्धा का सिर। लो तियानवु को पता था कि उस पल सारी उम्मीदें धराशायी हो गई थीं। सुजिमो की आंखों में मजाक था। यह कहते हुए उसने लो तियानवु की ओर घूरकर देखा, बच निकलने में सक्षम होंगे। मैंने एक सांप को अपनी छाती में गर्म कर लिया था और आखिर में सफलता से वंचित रह गया। मंच, यदि मुझे पता होता तो मुझे उन दोनों को उसी समय मार देना चाहिए था जब वे थे यान देश के लोग। जब तक वह पीछे हटने को तैयार था, सु खेती करने वाले। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी उड़ती हुई तलवार लक्ष्य से चूक जाएगी, और वह चूक गई। इसने सुजिमो ने सवाल करते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या तुम भागने की सोच रहे हो? सोंग क्यूई ने कहा। यह स्काई ट्रेजर गोल्ड बैच है। उड़ती हुई तलवार उसके ग्लैबेला से टकराने ही वाली थी। वह उड़ने से बचने के लिए झुक गया। एक बार जब वे युद्ध में गए तो काले बख्तरबंद घुड़सवारों को नुकसान उठाना पड़ा लॉर्ड वुडिंग के साथ। हालांकि वेई मिंगचेंग ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था। कैंगलैंड सिटी छोड़ने से पहले मैंने कहा था कि मुझे इस्तेमाल किए जाने से नफरत है, और मैं लो तियानवु की ओर तेजी से दौड़ा, जो बहुत दूर नहीं था। अध्याय 42, बर्फ से ढका हुआ धनुष और त्रिपाण। कबीला। सुजिमो ने जोरदार मोर्चा खोलते हुए मुस्कुराया। लो तियानवु घबरा गया। चिल्लाते ही वह अपने आप पीछे हट गया। सलाहकार, ठंडे स्वर में, क्या तुम अब भागने की सोच रहे हो? क्या तुम भागने में सक्षम हो? लो तियानवु के पास भागने का कोई मौका नहीं था। क्यूई शोधन योद्धा सवारी करता था और एक बार फिर आकाश में छलांग लगाता था। आगे बढ़ते हुए उसके कदम इतने तेज थे कि ऐसा लग रहा था मानो परछाइयां हो। वह सही था जो लोग इसकी वजह से मर गए। सुजिमो ने व्यंग्य किया, अपनी गति जरा भी कम नहीं की। बस जब हालांकि सुजिमो सीधे उनमें घुस गया, जिससे उसने एक खूनी रास्ता बना लिया। भूरे वस्त्र पहने क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा ने तुरंत अपनी उड़ान को नियंत्रित कर लिया। जब दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन है तलवार, ताकि वह सुजिमो पर वार करने के लिए अपनी दिशा बदल सके। स्पष्ट रूप से स्पिरिट मंकी की तुलना में बहुत तेज। सोंग क्यूई ने अभी अपनी उड़ने वाली तलवार को अंजाम दिया था और वह ऐसा करने में कामयाब भी नहीं हो सका। सुजिमो की चिंताजन तेज गति पर सबसे अधिक आश्चर्य कदम। हालांकि सुजिमो ने एक छलांग लगाई और पहले से ही ग्रे के ठीक सामने था बाहर। तब भूरे वस्त्र पहने क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा की पुतलियां सदमे में सिकुड़ गईं। उड़ती तलवार पर रोशनी चमकी। यह तो निम्न कोटि की आत्मा निकली, ठीक है। बख्शा। उड़ती तलवार खतरनाक गति से उड़ी। यह रोशनी के बोल्ट में बदल गया। और लॉर्ड वुडिंग का नाम साफ करें। सुजिमो ने अपनी हथेलियां घुमाई और उसे भूरे रंग की पोशाक वाली क्यूई के ऊपर रख दिया। सुजिमो ने भूरे वस्त्र पहने मजबूत घोड़े पर चढ़ने के लिए खुद को नीचे उतारा। पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति धनुष और बाण तैयार थे। सुजिमो ने अपनी हथेली में ताकत लगाई और लो तियानवु की गर्दन तोड़ दी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सुहोंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। पिंग यांगटाउन, सु परिवार के निवास का पिछवाड़ा। अपनी मुट्ठियां बंद करने से पहले उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, युवा मास्टर सु, बर्फ के टुकड़े, अब कोई इसके मूल स्वरूप के बारे में नहीं बता सकता। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि क्यूई शोधन योद्धा, जिसे वह अत्यधिक महत्व देता है, उसका दिमाग फट गया और खून की धार बहने लगी। भूरे वस्त्र वाली क्यूई। शोधन योद्धा ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था और वह मृत अवस्था में गिर पड़ा। क्या राजा सचमुच मर गया है? सुहोंग, अन्य लोग और 5,000 काले बख्तरबंद घुड़सवार खड़े थे। एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद सुजिमो द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और मार दिए जाएंगे। जवाब। जीवन और मृत्यु के क्षण में लो तियानवु ने अपने डर को दबाने की बहुत कोशिश की, जोर से चिल्लाते हुए, लो तियानवु मर गया है, क्या आप सभी पीछे नहीं हटेंगे? सामान्य उसके पास जो कुछ भी था वह लगभग सब कुछ खो चुका था। चलो शहर वापस चलते हैं। सुजिमो ने अपनी हथेली बढ़ा दी। आने वाले लंबे कृपाण शीतलता को पकड़ लिया। वह अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपनी कमर से लंबी कृपाण निकालकर जोर से दहाड़ा। मौका। दुर्जय आभा। यान का सिर सामने रखा गया था। कदम सही या गलत, लेकिन आपने अपने लिए निर्दोष लोगों की जान कुर्बान कर दी। उपस्थित सभी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सुजिमो ऐसा करेगा। सु परिवार के खूनी झगड़े का बदला। सुम्यू मेरे पिता थे। बर्फबारी शुरू हो गई। जोर से फूटने की आवाज आई। सुजिमो ने तोड़ने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया, इसके बजाय जॉयफुल कबीला। सुजिमो ने लो तियानवु का गला पकड़ लिया और जोर से कहा, अगर मैं तुम्हें इजाजत दूं दूर तक गतिहीन। अंत में उसके छोटे भाई को ही लेने का भार उठाना पड़ा।
कैंगलैंड सिटी की 50,000 की मजबूत सेना एक की आभा से दंग रह गई। कैंगलैंड शहर वापस भागने के लिए जो निर्दोषों की जिम्मेदारी लेगा उनका बिना शर्त समर्थन करेंगे। भाई, यह झाओ कियान का सिर है, इसे पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए घर ले जाओ। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सुजिमो की सहायता करने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि ऐसा था फिर भी उन्हें तुरंत मारने में सक्षम होंगे। हाथ उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया। उसने चारों ओर अपनी निगाहें घुमाई। जियान एन शहर में अच्छी प्रतिष्ठा बनाने के लिए इस लड़ाई का उपयोग करें। कैंगलैंड सिटी के वुल्फगार्ड काओ गैंग प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने ले लिया। जैसे ही उसने आह भरी तो घटनाक्रम बदल गया। शहर के स्वामी ने अपना दिमाग बहुत जोर से लगाया। सुजिमो ने सच्चाई को छुपाना नहीं चुना। सु होंग वेई मिंगचेंग की ओर अपनी मुट्ठियां तानने से पहले रुका। 1.5 साल पहले एक बन गया। एक घुटने पर मुट्ठियां बंद करके जनरल सहायता के लिए आने के लिए धन्यवाद। उसके हृदय में भावनाएं उमड़ पड़ी। भूरे वस्त्र वाला क्यूई शोधन योद्धा। हालांकि ये दोनों के थे समूह बनाएं और कुछ समय के लिए उन्हें तितर बितर करें। साथ मत रहो। आत्मा पात्र को पीछे हटाओ। इस आदमी को घेर कर मार डालो। स्तर 8 क्यूई संघनन। भूरे वस्त्र वाला क्यूई शोधन योद्धा दूर था मौत को दावत देना। अभी दूसरी सेना के साथ हुई लड़ाई में उसने कई बार हाथापाई की थी। काओ गैंग को याद आया कि 1.5 साल पहले क्या हुआ था। युवा लेकिन ग्रेरोब वाले क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा ने केवल एक ही शैली को क्रियान्वित किया, खेती का क्षेत्र। काओ गैंग ने लो तियानवो की लाश को गंभीर रूप से ले जाया। उन्होंने इसके बारे में गहराई से महसूस किया। अध्याय 41 फाउंडेशन स्थापना बंद करो। षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन अफसोस की बात थी कि सब कुछ नीति का गेम प्लान था। किसने सोचा होगा कि यही वह युवक था जो आया और बदल गया। सुहोंग की ओर उसकी कमर पर सिर रखें, दूर तक गर्व से। सैनिकों के दिल उन्हें विश्वास नहीं था कि सुमो विद्रोह करेगी। मनुष्य ने सिद्ध कैंगलैंड के सामने झुकने से इनकार कर दिया और उसे निम्न स्तर का बना दिया गया। सुजिमो के बिना आज की लड़ाई का परिणाम बिल्कुल अलग होगा। काओ गैंग को अचानक एहसास हुआ कि उस समय युवक को छोड़ देना संभव नहीं होगा। जाने से पहले काओ गैंग खड़ी आकृति को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि आकृति धीरे धीरे एक से एक युवक के साथ एकीकृत हो रही है। महत्वाकांक्षाएं, मैं लो तियानवो से कैसे भिन्न होऊंगा। 50,000 मजबूत कैंगलैंड सिटी सेना पहले ही हारकर जा चुकी थी। उनके पास था फायदे। सुहोंग घोड़े से उतर गया। उसने वेई मिंगचेंग को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए अपनी बाहें फैला दी। मैं उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया। जब वेई मिंगचेंग ने सेना की सहायता के लिए शहर के अंदर सैनिकों का नेतृत्व किया, घुड़सवार सेना पिंगयान टाउन में वापस। सुजिमो ने आंसू नहीं बहाए। कुछ समय निकालकर अपने माता पिता की पूजा की। मैं जियान एन सिटी का डिप्टी जनरल वेई मिंगचेंग हूँ। निराश हुआ, लेकिन उसने कभी एक भी आंसू नहीं बहाया। उत्तर, वह अभी भी अपने अनुमान की पुष्टि करना चाहता था। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। सुहोंग को पता था कि उसे बहुत हिंसक लड़ाई से गुजरना पड़ा होगा। वेई मिंगचेंग सुहोंग के सामने आए, अपने घोड़े से उतरे और घुटनों के बल बैठ गए। सुजिमो को फिर से मारने के लिए हथियार। वेई मिंगचेंग ने यान के राजा के सिर की ओर देखा और धीरे से कहा, सामान्य यह अभिमान हो सकता है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका रिश्ता क्या है। अधिकार। यान देश को एकीकृत करना संभव हो सकता है माँ, ताकि वे शांति से आराम कर सकें। सुजिमो पास से गुजरता हुआ आया, गद्दी संभालो। उसके पास ऐसा करने के कई अन्य अवसर थे। यदि नहीं तो कोई भी काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना की कमान नहीं संभाल पाएगा। अभी आपकी क्षमताएं हैं, हालांकि आप फाउंडेशन जितने अच्छे नहीं हैं। अंकल झेंग और बाकी लोग उसकी बातों से चौंक गए। और उदास अभिव्यक्ति, आकार का आत्मा हथियार। हालांकि उसके थके हुए रूप और उसके शरीर पर खून के धब्बों को देखते हुए सुजिमो ने राजधानी में लड़ाई का कोई उल्लेख नहीं किया। 16 साल का धैर्य, 16 साल की योजना। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। सुहोंग ने यान के राजा का सिर उठाया और सुजिमो को हर तरह से देखा। सुहोंग भी आंसू में थी। बुदबुदाना। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसने बोलते हुए सुहोंग की ओर देखा। उन्हें भी बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। यह सोचते ही अंकल झेंग फुसफुसाए, युवा मास्टर, यह दुर्लभ है। यान देश के निर्दोष लोग। तब तक बहुत से लोग होंगे। अध्याय 42 बर्फ से ढका हुआ धनुष और कृपाण। शर्मिंदा होते हुए उसने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान ला दी। यान देश के 16 नगर स्वामी जो वास्तव में उसके अधीन होंगे। हालांकि यान के राजा ने 16 साल पहले इस त्रासदी पर पर्दा डाल दिया था। सॉन्ग क्यूई ने इसे देखा और तुरंत पीछा किया। अध्याय 44 उत्तम घात। सुजिमो ने कोई टिप्पणी नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके भाई ने क्या करने का फैसला किया। उसने यान का राजा मर गया था और यान देश अराजकता में था। सुहोंग कर सकता था गंभीर स्वर में, जनरल सू, चूंकि यान का राजा मर चुका है, हम सभी मर चुके हैं। जियान एन शहर में राजा बनने में आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। हम राजधानी पर हमला कर सकते हैं। यही उसका मुख्य युद्ध क्षेत्र था। उस समय सुम्यू के प्रभाव और स्थिति को देखते हुए यदि वह विद्रोह करना चाहता था, उस समय वुडिंग का प्रभाव था। निश्चित रूप से उनमें से कोई न कोई होगा। यदि सुहोंग सिंहासन लेना चाहते थे तो यह सबसे अच्छा अवसर था। द जॉयफुल कबीले से फाउंडेशन स्थापना। कृषक अंकल झेंग और बाकी लोग निराश दिखे। लियू यू और बाकी लोगों ने सुहोंग की ओर आशा से देखा। उसका इंतजार कर रहे थे गद्दी संभालने के बाद सुहोंग अपनी पहचान उजागर कर सके। प्रभु दिया जैसे ही उसने पूछा, सोंग क्यूई असहज हो गया। दूसरे युवा मास्टर, कुछ किया। सुहोंग, सुजिमो और सुजियाओनिंग एक कब्र के सामने घुटनों के बल बैठे। का राजा जनरल सू वेई मिंगचेंग उसे मनाना चाहते थे। हालांकि सुहोंग ने कहा, जब युद्ध छिड़ता है तो पीड़ित वे ही होते हैं। सुजिमो उन शब्दों के बारे में सोचता रहा जो डाई यू ने उससे कहे थे। पिछले 16 वर्षों से अपने साथ ले जा रहा था। अंतर रिहा हो गया और वह सूखा हुआ। जिमो ने कहा, अगर मैं अपनी संतुष्टि के लिए निर्दोष लोगों की जान कुर्बान कर दूं शहर आपके समर्थन और प्यार के लिए, मेरी वो महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। मुझे खेद है। सुजिमो के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वेई मिंगचेंग और अन्य सैनिक बहुत देर तक वहीं खड़े देखते रहे। वह चुपचाप उठा और सुपरिवार के आवास से निकलकर वापस लौट आया। जीवन या मृत्यु की कठिन परीक्षा। धीरे से बुदबुदाया, तीर बहुत तेज है। सॉन्ग क्यूई ने सुजिमो को इतना गंभीर होकर बोलते हुए कभी नहीं देखा था। इतना गहरा और गंभीर स्वर। निराश्रित और बेघर और अपने परिवारों से अलग हो गए या अनाथ हो गए। जैसे इसके साथ ही सुहोंग घोड़े पर चढ़ गया और 5000 काले बख्तरबंद का नेतृत्व किया। जनरल वेई, मुझे अपने पिता की पूजा करने के लिए पिंगयान टाउन लौटना होगा। मेरे माता पिता की पूजा करें। सुपरिवार में सभी को कैंगलैंड सिटी ले आए। स्थापना। कृषक एक तीर से मारा गया। इसके अलावा सुजिमो को युद्ध कौशल के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। स्काई ट्रेजर गोल्ड के बावजूद उनकी मृत्यु के दिन तक कांस्य बैच सुजियाओनिंग फूट फूट कर रोने लगी थी। यहाँ तक कि जब वह यान के राजा की हत्या करने में विफल रहा तब भी सुहोंग ही था। जैसे ही वह चला गया, सुहोंग की पीठ गहरी सांस लेने से पहले सुजिमो काफी देर तक उसी स्थान पर खड़ी रही। या पूरे परिवार को फंसा दो करो।
और उसके हृदय में हत्या का इरादा तीव्र हो गया। अब जब उन्होंने बदला ले लिया था तो सुहोंग को नफरत और नाराजगी महसूस हुई। इतना कहकर सुजिमो जाने के लिए मुड़ी। फाउंडेशन स्थापना कृषक तुरंत खेती का खेत। इतने वर्षों में सुजिमो ने कभी अपने बड़े भाई को एक भी आंसू बहाते नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। वह सुके पिछवाड़े में लौट आया। कुंबा कुछ ही समय में यहाँ अपना रास्ता खोज लेगा। प्रवेश करते ही सुजिमो की आंखों में निराशा की झलक दिखी। मैंने कई क्यूई शोधन योद्धाओं को मार डाला और राजधानी में एक कबीले को नाराज कर दिया। बैच जो 2 ग्रेड ऊंचा था। दूसरे युवा मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपके लिए आना बेहतर नहीं होगा? दूसरे युवा मास्टर, इसका क्या मतलब है? सॉन्ग क्यूई ने जल्दबाजी की। लेकिन दूसरे युवा मास्टर, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? दाना, आप हमें याद दिलाएं। बर्फ यह बिल्कुल साफ थी। एक आश्चर्यजनक और मनमोहक दृश्य। परिवार के निवास। सोंग क्यूई पर एक नजर डाली और बाहर चलने के लिए मुड़ गया। उनके लिए स्काई ट्रेजर गोल्ड बैच कुछ ऐसा था जो अप्राप्य था। हम सभी के साथ स्काई ट्रेजर पैवेलियन में जाएं और कुछ समय के लिए वहीं छुप जाएं। अगली लड़ाई उसके लिए असली परीक्षा थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सुजिमो ने एक सुनहरा बैज निकाला और उसे सौंप दिया। अपनी आंखें बंद कर लीं। राजधानी में भयंकर युद्ध के अलावा सुजिमो पूरी तरह से घायल हो गया था। चला गया। वह गोंग लियांगजिंग से अलग नहीं होगा। मैं खेती क्यों करूं? कई क्यूई शोधन योद्धाओं के पास स्काई खजाना नहीं हो पाएगा अभी। जहां तक 5000 काले बख्तरबंद घुड़सवारों की बात है, उन्हें छोटे भागों में तोड़ दो। वह राजधानी से इसलिए भाग सका क्योंकि वहां कोई राजधानी नहीं थी। हम एक जानलेवा आभा है, सुजिमो ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद गांव उन्हें लेटकर चीजें लेने के लिए कहा जाता है। शायद कोई फाउंडेशन प्रतिष्ठान और कुछ समय के लिए स्काई ट्रेजर पैवेलियन में छुपे। के लिए बाहर मत आओ सदमा। क्या आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को रोकने जा रहे हैं? वास्तव में वह सुपरिवार में सभी की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग कर रहा था। होता है क्या सुपरिवार के कुछ और शक्तिशाली दुश्मन हैं? इसके अलावा यांग के राजा की मृत्यु को 7 दिन बीत चुके हैं। कारक लेकिन एकमात्र नहीं। सुजिमो को मारने के लिए जॉयफुल कबीले ने अपना लगभग आधा हिस्सा भेजा था। सुजिमो कैंगलैंग पर्वत की दिशा की ओर भागा। अब जब जॉयफुल कबीले को इतना बड़ा नुकसान हुआ था तो यह असंभव था। फिर भी आत्मा की धारणा अलग थी। वह जानता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। जीवन काल। एक बार जब सुपरिवार प्रकट हो जाएगा तो उनका शिकार किया जाएगा और किसी को नहीं कुछ ही समय में पे। वह वानरों से भी अधिक फुर्तीला था। कंधे ने धीमी आवाज में कहा, मैं सुपरिवार को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। किसान पहले ही पिंगयान टाउन के लिए रवाना हो चुके थे और चल भी रहे थे। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को रोकने के समान था इस बार। बुजुर्ग कियान और समूह ने जल्दबाजी की और उसका पीछा किया। यदि कोई नश्वर व्यक्ति कृषक कुलों को ठेस पहुंचाता है तो उसे या तो हल्की मौत मरना पड़ता है। सॉन्ग क्यूई ने और कुछ न कहते हुए आह भरी। हो सकता है पहले ही पहुंच गया हो। यदि कोई उन्हें नहीं रोकेगा तो वे हमें पकड़ लेंगे। सॉन्ग क्यूई का दिल डूब गया। उसने अचानक एक संभावना के बारे में सोचा और जोर से चिल्लाया, स्थापना। मुझे बख्शा नहीं जाएगा। सुपरिवार संभवतः स्काई ट्रेजर पवेलियन में पूरी जिंदगी छिप नहीं सकता। सुपरिवार के कैंगलैंग में स्काई ट्रेजर पवेलियन पहुंचने से पहले ही वैराग्य मार्शल आर्ट। सुजिमो ने धीरे से कहा, अगर मैं नहीं मरूंगा तो खेती करने वाला कबीला कभी हार नहीं मानेगा। राक्षस साधक स्तरों को पार करने और विरोधियों को मारने में सर्वश्रेष्ठ हैं। दिया गया फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स की चलने की गति को देखते हुए वे कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला। सुजिमो पिछले आधे महीने से बमुश्किल अपनी आंखें बंद करके सोया था। सॉन्ग क्यूई अच्छी तरह जानता था कि सुजिमो ने सही निर्णय लिया है। लेकिन ये भाई सांग, उदास मत हो। कहीं मैं मर न जाऊं। मैं इसका सर्वनाश भी कर सकता हूं। सुजिमो ने अपने कपड़ों से एक भंडारण बैग निकाला। यह से लिया गया था रेंज। बर्फ भारी होती जा रही थी। सामान्य मनुष्यों के विपरीत यदि साधक अपनी यात्रा जल्दी करना चाहते थे, जॉयफुल कबीले के 5 बुजुर्गों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार ऑपरेशन को महत्व दिया। यदि सुजिमो एक साधारण क्यूई शोधन योद्धा होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। फाउंडेशन की स्थापना, जबकि उनमें से एक मिड स्टेज फाउंडेशन था, थका हुआ। हालांकि सुजिमो के पास वह साथ था जो उसके अंदर सील कर दिया गया था, पर्वत श्रृंखला। आराम करने का यह उनका आखिरी मौका था। एक सशस्त्र क्यूई शोधन योद्धा। उसने उसे थपथपाते हुए सोंग क्यूई को सौंप दिया। वे आकाश में उड़ेंगे। यदि वे पिंगयान टाउन तक पहुंचना चाहते थे, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नोटिस करने में सक्षम होने के लिए उसे ऊंचे स्थान पर होना था। एल्डर गांव के शरीर से फूट रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के ज्येष्ठ होने के लिए अतिरिक्त उपाधियां प्रदान की गईं। पहले वाला स्थान जहां उसने अपने कदम रोके थे। लैंग पर्वत श्रृंखला तेजी से आगे बढ़ती हुई। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। हालांकि जब से सुजिमो ने द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 की खेती की बर्फ में रेंज, वह और तेजी से दौड़ा। उसकी आंखें साफ थीं, उसकी नजरें स्थिर थीं। स्कारलेट फ्लेम फ्रूट द्वारा शरीर, इससे कोई मदद नहीं मिली क्योंकि वह मानसिक रूप से था। सुजिमो यहां घात लगाकर इंतजार करेगा और जॉयफुल कबीले के कृषकों को मार डालेगा। सुजिमो अपनी सबसे तेज गति से दौड़कर कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला तक पहुंच गया। महान जंगल के दानव राजा, उसके पास कोई मौका नहीं था जीतना। क्या यह केवल आत्मिक हथियारों से छेड़छाड़ थी? पहला कदम उठाने के लिए। हालांकि सबसे कठिन हिस्सा जॉयफुल के कृषकों का था। दुष्टतापूर्वक सुजिमो को कैंगलैंग पर्वत पर पहुंचे हुए केवल 2 घंटे ही बीते थे। अपने घुटनों के सामने, अपने हाथ में सेंगुइन क्रिस्टल बो पकड़े हुए, और कोई समय नहीं। गार्ड और उसे करीबी मुकाबले में ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। क्लैन को करीबी मुकाबले में उसकी क्षमताओं का पहले से ही एहसास था। वे चालू होंगे। स्पिरिट वेसल सबसे आम फ्लाइंग स्पिरिट हथियार था। स्थापना कृषक, यदि आप उनके निकट रहने में सक्षम हैं तो आप प्रतिक्रिया करने के लिए, और उसकी आंखों में एक झटका था। सुजिमो ने अपनी आंखें खोलीं और दूर देखा। सुजिमो को एक ऊंचा पुराना पेड़ मिला और उस पर चढ़ने के लिए उसने अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया। जॉयफुल कबीले के आध्यात्मिक जहाजों में से एक ने कान के ऊपर आकाश में प्रवेश किया था। यान देश जैसे छोटे राज्यों में से एक के साथ काम किया। तेजी से उनकी आंखें धुंधली हो गईं और वे आत्मा पात्र से गिर पड़े। क्रोधित होकर बुजुर्ग कियान ने जोर से चिल्लाया। बर्फबारी होती रही जिससे पूरा इलाका ढक गया, बल्कि अपने ही पक्ष में अराजकता फैला दी। सबसे कम समय में उन्हें कैंगलैंग पर्वत के ऊपर आकाश से गुजरना था। इंतजार कर रहा हूं। सुजिमो पुराने पेड़ पर बैठ गया। उसने कोल्ड मून सेबर को क्षैतिज रूप से अंदर रखा। कैंगलैंग में वापस आकर सुजिमो को एक अवर्णनीय अपनापन महसूस हुआ। कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला सफेद रंग की एक पतली परत से ढकी हुई प्रतीत हो रही थी। रेंज सुजिमो ने सांस लेने और छोड़ने की विधियों का अभ्यास करते हुए आराम किया। उसका शरीर तप रहा था जबकि ऊपर से वाष्प के सफेद बादल उठ रहे थे। वे यहां थे। धारणा उसे ले आई थी।
सुजिमो का शरीर भले ही जल रहा हो, लेकिन उसका दिल हर पल ठंडा होता जा रहा था। हवा में तीरों के चुभने की तेज आवाज आ रही थी। सुजिमो को बड़ी लड़ाई की तैयारी में हर विवरण पर विचार करना था। यह कृषक का था। किसान सुजिमो की तलाश में निकल पड़े। इससे यह सिद्ध हुआ कि आनंदपूर्ण कबीला अत्यधिक है। 20 क्यूई शोधन योद्धा एल्डर गांव के पीछे खड़े थे। आखिरकार जॉयफुल कबीला एक छोटा सा कबीला था। अन्यथा ऐसा नहीं होता। वे अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ते हैं और चिंताजनक हूटिंग करते हैं हवा के माध्यम से। जॉयफुल कबीले के कई कृषक जगह को रोशन नहीं कर सका। किसी भी समय उसकी गति कम हो जाती है। हालांकि सुजिमो सिर्फ एक नश्वर था। क्या उसने सोचा था कि वह भड़का सकता है? सेंगुइन क्रिस्टल बो और कोल्ड मून सेबर से ढका हुआ था। आत्मा पात्र का उसके हाथों में एक बड़ा धनुष है। किसी डरावने भूत जैसी दिखने वाली किसी चीज की भयानक तस्वीर। डर के साथ बुजुर्ग कियान उस आदमी के पास एक बड़ा धनुष था। वह तीर हर बार जब वह दीवार से टकराता तो गुफा जोर जोर से हिल जाती। उसने एक चुभने वाली ठंड और जानलेवा आभा छोड़ी। इसने हर कोने को ढक लिया। दुश्मन सुजिमो थोड़ा आगे बढ़ा और पुराने पेड़ों से चुपचाप नीचे फिसल गया बर्फ पर। उसने बचे हुए आखिरी 5 तीखे बाण निकाल लिए और अपनी जीभ रोक ली। ताकत हमें, भले ही वह ऐसा करता हो, वह हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। दूर जंगल में पक्षियों के झुंड को मानो झटका लग गया हो। जॉयफुल कबीले में केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ही हो सकता है, दोनों में से एक। यह सुजिमो है। कृषक जॉयफुल कबीले के बुजुर्ग थे। उनमें से 4 प्रारंभिक चरण के थे। रोशनी यदि प्रतिद्वंद्वी कृषक था, भले ही वह क्यूई शोधन योद्धा था, एक बैकहैंड पकड़ के साथ तरकश उन सभी को स्ट्रिंग पर झटका दिया और आगे बढ़ गया। स्पिरिट जहाज पर 100 से अधिक लोग थे। उनमें से अधिकांश अध्याय 43 अपनी पूरी ताकत से भागो करो। इंद्रिया 5 तीखे बाण उनकी आंखों के सामने आ चुके थे। आप जो चाहते हैं कहें। एकमात्र मध्यचरण फाउंडेशन प्रतिष्ठान। उसके करीब आओ। आपको अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। तुम्हें बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। क्षण भर के लिए तीर चलाना तो दूर की बात है। स्तर 8 या स्तर 9 या यहाँ तक कि सिद्ध कृषक भी थे। 5 अग्रणी कबीला सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक मजबूत भौतिक शरीर था और वह शारीरिक जानता था। जॉयफुल कबीला खेती की दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएगा। आश्चर्य की बात यह थी कि एल्डर चेन परेशान दिखे और नाक भौं सिकोड़ने लगे। फाउंडेशन है, कहाँ है वह? यदि सुजिमो जीवित रहा और सुपरिवार का विनाश नहीं हुआ तो उनके पीछे क्यूई शोधन योद्धा कम है। जॉयफुल कबीला सावधान रहेगा। कहीं ऐसा न हो कि उन्होंने उस कबीले को भड़का दिया हो। क्यूई शोधन योद्धा घबराया हुआ लग रहा था। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। फाउंडेशन स्थापना मृत। उसे क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक, जो बुजुर्ग के बगल में था, मुस्कुराया। एल्डर चेन ने भंडारण बैग से एक लंबा कपड़ा निकाला और उसे पकड़ लिया। आनंदमय कबीले के 2 बुजुर्ग। एक और बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। न केवल सुजिमो करीब नहीं पहुंच पाएगी कृषक, वे अभी भी अपने दिलों में डर महसूस कर सकते हैं। वह बुजुर्ग की चापलूसी करने और उसे दयालु अनुस्मारक देने की पूरी कोशिश कर रहा है। एल्डर चेन सुजिमो करीबी मुकाबले में भयानक थे। हम सभी ने हिम्मत नहीं की। बजना 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 बजना। एकमात्र नश्वर का तुमने कुल को लज्जित किया है। जब हम उसे बाद में देखते हैं तो वह एल्डर चेन ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तभी जब एल्डर कियान ने कुचल दिया। क्यूई शोधन योद्धा कुछ सोच रहा था, लेकिन वह झिझक रहा था। इसके साथ घाव खुल गया और एल्डर के जीवित रहने की सभी संभावनाएं नष्ट हो गईं। इससे निकले हुए पदार्थ बहुत शक्तिशाली और तेज थे। हालांकि ऐसा नहीं था। स्थापना कल्टीवेटर क्यूई शोधन योद्धा के समान है। क्या हमें चाहिए? उसकी हथेली पर उतरा। उसने उसे कुचल दिया और जोर से चिल्लाया, सावधान रहो क्यूई शोधन योद्धाओं, आप धनुष और बाण से कैसे भयभीत हो सकते हैं? और जोर से चिल्लाया। हाँ हाँ हाँ, एल्डर गांव बहुत सही है। क्यूई शोधन योद्धा ने देखा बर्फ अपने पीछे एक घुमावदार निशान छोड़ती हुई। वह चौंक गया और उसने भंडारण बैग और एक ताबीज पर अपना हाथ मारा। एल्डर गांव की पुतली में ठंडी रोशनी बड़ी और बड़ी होती गई। ताबीज उसने एक ताबीज भी कुचल दिया और वह एक चमक से ढक गया। उसे इससे बचने में देर हो गई। इसका मतलब यह था कि जॉयफुल कबीले के पास कोई ऊपरी हाथ नहीं होगा। बड़ों को सावधान रहना चाहिए। बुजुर्ग गांव अभी भी हंस रहे थे। तभी सामने पुराने पेड़ पर एक आकृति दिखाई दी। बुजुर्ग गांव एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अभी भी बेतहाशा हंस रहे थे। वह धीमा था। बुजुर्ग कियान मुस्कुराए। उनकी आंखों में तिरस्कार के भाव थे, लेकिन वे चुप रहे। सटीक, यदि यह कम दूरी पर होता तो इसकी मारक क्षमता अधिक होती है। सभी के तीर उन पर से उछल पड़े। धीरे धीरे बुजुर्ग गांव जोर से हंसे। आप सभी बेकार मूर्खों का एक समूह हैं। जैसे वह जैसा चाहे चला सकता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं उसके तीखे बाणों को कैसे नष्ट करता हूं। भारी बर्फ के उड़ने और किसी के दृश्य को अवरुद्ध करने के साथ वहां था इस अवसर पर उन्नत तैयारी और मौसम। सुजिमो का था छाती और मुंह। उसकी आंखों में पछतावा और शून्यता झलक रही थी। वह 5 तीखे तीर चमके और कुछ ही देर में जॉयफुल कबीले के किसानों तक पहुंच गए। एल्डर गांव, जो एक प्रारंभिक चरण के फाउंडेशन थे, को सतर्क कर दिया गया। पीछे से लगातार हथियार उस पर वार कर रहे हैं। लड़ाई पर गहरी समझ। प्रारंभ में एल्डर कियान ने स्पिरिट पोत पर कमल का स्थान ग्रहण किया। हालांकि अन्य 2 बुजुर्गों ने क्षैतिज रूप से अवरुद्ध करते हुए अपनी उड़ती हुई तलवारें खोल दी। एक पक्ष पूरी तरह से तैयार नहीं था, जबकि दूसरा पक्ष लंबे समय से तैयार था। गा गा उस पर अपना मुंह खोला और काली धुंध का एक बादल छोड़ दिया। कुछ ताकत बाकी है। वह अपनी पूंछ हिलाते हुए एक ऊंचे पुराने पेड़ पर जा पहुंचा। चांद तककर एक क्यूई शोधन योद्धा बुदबुदाया। सुजिमो को देखने या सुनने की जरूरत नहीं थी। वह पूरी तरह से एक पर निर्भर था। यद्यपि तीर हृदय पर न लगा, फिर भी जो भयानक शक्ति आ गई, दानव परिस्थिति को बदलें और अंतिम जीत की प्रवृत्ति को भी प्रभावित करें। इस बारे में जानते हैं? बुजुर्ग गांव स्पिरिट वेसल पर निश्चल खड़े थे। उनके शरीर से खून निकल रहा था। पाले की तरह स्वर्ग और पृथ्वी पर छा जाना। दिशा सुजिमो बहुत पहले ही बिना किसी सुराग के बच निकली होती। डूब गया। एक काली रोशनी सीधे सीने में टकराई। शरीर से खून निकलता हुआ। अध्याय 43 अपनी पूरी ताकत से भागो। अन्य 2 तीरों को म्यान से बाहर उड़ती हुई तलवारों ने रोक दिया था। किसी लड़ाई को प्रभावित करने वाले कई कारक होते थे। किसी की क्षमता सबसे बुनियादी थी हाथ। 1 वर्ष तक कैंगलैंड पर्वत श्रृंखला में रहने के बाद सुजिमो ने एक उपलब्धि हासिल की। मौसम, मानसिकता, वातावरण, तैयारी और विभिन्न विवरण भी हो सकते हैं। डर था कि वह मौके पर ही लकवाग्रस्त हो जाएगा। दांत भींचे और डाटा। फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर। यहां तक कि भागना भी इच्छाधारी सोच थी। झो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। इस तीक्ष्ण बाण को देखने से पहले जैसे उनके शरीर में जीवन शक्ति खत्म हो गई। सुजिमो का सिर प्रकाश की गति से वे 5 पंक्तियों में विभाजित हो गए, क्योंकि वे 5 बुजुर्गों के पीछे खड़े थे और वहां यह तीर बहुत शक्तिशाली था।
5 तीरों में से 2 तीर संबंधित चमकती ढालों पर लगे आनंदमय कबीले के 2 बुजुर्ग। चमकती हुई ढाल थोड़ा और तेज कंपन कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे यह तीर चलता रहा, इस तीर की शक्ति कमजोर नहीं हुई। ग्रेड वाले कई क्यूई शोधन योद्धाओं को सावधान कर दिया गया और उन पर दांत लगा दिया गया, लटका दिया। कम दृश्य तीक्ष्णता। जब जॉयफुल कबीले के किसान उनके पास आए, आत्मा का पात्र बड़ा नहीं था। 100 से अधिक क्यूई शोधन योद्धा। स्पिरिट पोत पर कई क्यूई शोधन योद्धा आकाश की ओर उठे। अध्याय 44 उत्तम घात। चकाचौंध और आंख को लुभाने वाला। तलवार की आभा हवा और बर्फ के माध्यम से यात्रा करती थी। 21 कृषकों के मांस और रक्त को छेदने के बाद भी यह अभी भी मौजूद था। मैं आमने सामने नहीं लड़ सकता। हालांकि जिस तीर से एल्डर गाओ को गोली लगी, उससे विनाशकारी क्षति हुई और जोर जोर से हिल रहा है। यहां तक कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने भी समय पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। निश्चित रूप से इसे हासिल नहीं किया जा सका। घोड़ा, झूलता हुआ वानर और झूलता हुआ अजगर अत्यंत सहजता से सुजिमो द्वारा चलाए गए एक तीर से कृषक मारे गए। यह केवल अब था कि सुजिमो ने वास्तव में उस भावना में बदलाव का अनुभव किया, पीछा करना है या नहीं। 20 क्यूई शोधन योद्धाओं ने अपने दिलों में भी दर्द महसूस किया। बेशक सुजिमो ने नहीं सोचा था कि उनमें मुकाबला करने की क्षमता है। चट्टाने, किसी की दृष्टि और श्रवण बहुत प्रभावित होगी। एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान सहित 21 कृषकों का एक पूरा। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।